जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे कि हम अपने अगले जन्म के लिए किस प्रकार से आज ही तैयारी कर लेते हैं। क्यों होगा हमारा अगला जन्म, उसके लिए हम किस बातों के लिए सचेत रह सकते हैं, वो अवश्य आपको जान पड़ेगा और इससे वीडियो से आपको जो है बहुत मदद भी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जिनको पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है अपने जीवन में, फ्यूचर के बारे में, क्यों आए हैं, उनका क्या लाइफ पर्पस है, क्या उनके गोल्स हैं, कौन सी दशाएं उनकी मदद करेंगी, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश करते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशंस पेड होती हैं। दोस्तों जो वीडियो पहले बनाए कि भाई हमारे जीवन में आने का क्या पर्पस है, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि भाई हमारा आत्मा कारक जहाँ पे बैठा होता है वो हमारे जीवन के पर्पस को बताता है, गोल को बताता है। 11th हाउस का लॉर्ड हमारे जीवन में बर्निंग डिज़ायर को रिप्रेजेंट करता है। वो जहाँ पे बैठा होता है हम वो डिज़ायर लेके आते हैं। राहु महाराज जहाँ बैठे होते हैं हमारी चार्ट में, अब की बार सारा का सारा फिर कहानी घूम के वहीं जाती है। तो ये तो हो गया कि भाई हमने अब की बार जन्म क्यों पाया है, हम किस तरफ जाएंगे। लेकिन एक बहुत ज्वलंत प्रश्न होता है और उससे हम कई चीज़ें करेक्ट भी कर सकते हैं। आदमी को पता चल जाए कि भाई हमारा नेक्स्ट बर्थ जो है क्यों होने वाला है, किस वजहों से, किन कारणों से होगा, तो वो उनके ऊपर काम कर सकता है। अगर उनमें बहुत ज़्यादा लिप्त है, कोई ख़राब काम है, तो उनसे पीछे हट सकता है। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा अगर इच्छा है, उन चीज़ों से पीछे हट सकता है। कुछ प्लैनेट्स के हिसाब से अपने कर्मों को सुधार सकता है। तो आज के समय में भी हमको मदद मिलती है, हमें पता चल जाता है अच्छा इन चीज़ों की वजह से हमारा अगला जन्म होने वाला है, इसलिए हमारे ये जीवन में चीज़ों की कमी है, हम इन चीज़ों को आज ही दूर करने लगे तो हमको मदद मिलती है। ये वीडियो 2 भागों में है। देखिए नेक्स्ट बर्थ जो है देखने का 12th हाउस देखा जाता है हमारे जीवन में। जब हम जीवन में आते हैं वहीं से आते हैं और वहीं से हमारा जो है निकास होता है, हम वहीं से जाते भी हैं 12th हाउस से। तो 12th हाउस हो गया हमारे लिबरेशन का हाउस, मोक्ष का हाउस, मुक्ति का हाउस हो गया हमारे और आपके लिए। अब जब 12वां स्थान मुक्ति का है तो उसमें विघ्न कौन डालेगा, कौन सा घर उसमें विघ्न डालेगा, कौन सा घर उसको रोकेगा। तो अगर आप गिनेंगे 12वें से 8वां स्थान, 8वां स्थान क्यों? क्योंकि 8वां स्थान किसी चीज़ की, किसी बात की मृत्यु होती है। अष्टम स्थान से हम लोग अपने चार्ट में मृत्यु देखते हैं जी, वो समाप्त हो गया, खत्म हो गया चीज़। तो 12वां स्थान हो गया मुक्ति। अब 12वें स्थान से 8वां स्थान अगर आप काउंट करेंगे तो वो आएगा 7वां। तो 7वां स्थान जी हमारे जीवन में हमारी मुक्ति में बाधक है। ये हमारी मुक्ति में जो है प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये बात आप पहली समझ लीजिए। अब आप समझ गए आज कि अच्छा ये 7वां स्थान हमारी मुक्ति में बाधा का स्थान है। इसीलिए जिनको अपने जीवन में मुक्ति की इच्छा है, जिनको अपने जीवन में आगे के रास्ते तय करने हैं, तय तो सभी को करने हैं, आज नहीं तो कल। आज किसी की इच्छा कुछ है, किसी की इच्छा कुछ है, सब एक दूसरे का जीवन में जो है आदमी बंधन उतार रहे हैं, कर्म उतार रहे हैं, अपने पत्रिका के हिसाब से जाना सबको उसी रास्ते में है।
लेकिन मैं उनके लिए कह रहा हूँ जिनको बड़ा ज्वलंत रहता है बात ना कि भाई हम फ्री हो जाएं, हम चीज़ों को छोड़ पाएं, हम मुक्त हो जाएं, हम प्रभु की तरफ बढ़ चलें, तो उनके लिए 7वें स्थान में प्लैनेट्स होना जो है वो बहुत गड़बड़ माना जाता है। इसलिए आप सोच के रखिए कि जिनकी पत्रिका में, जिनके चार्ट में 7th हाउस में प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, उनके लिए तो ये बात निश्चित है कि उनका नेक्स्ट जन्म होने वाला है। मुक्ति या मोक्ष की उनकी साथ बात नहीं है। वैसे एक बात और साथ में बता दूं, मुक्ति या मोक्ष की जो बात हम लोग करते हैं, मैं पहले भी ये वीडियो में बता चुका हूं देखिए ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एक बूंद, एक ड्रॉप, एक ऊर्जा, एक बूंद, एक ड्रॉप, एक ऊर्जा प्रभु से निकली है हमारे और आपके रूप में, और जब तक वो जो ऊर्जा है उतनी ही क्रिस्टल, उतनी ही ट्रांसपेरेंट, उतनी ही क्लियर, उतनी ही प्योर नहीं हो जाती है, तब तक वो प्रभु में जाके वापस मिलेगी नहीं। और आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हमारे द्वारा किए गए कृत्य कुछ जाने में और कुछ अनजाने में, क्योंकि अनजाने कर्मों का जी हमको पता नहीं था, हमने अनजाने में वो काम कर दिया, फल उसका देखिए मिलना ही मिलना है, तय है। ये कर्म की एक नीति है हमारे, कि आप ये समझ लीजिए वो आपको तभी फ्री करेगा जब आपको उसे फ्री करना है, अदरवाइज वो आपसे काम करवाता रहेगा। अगर आपको बचपने में उसे कीड़ों को मरवाना है तो वो मरवा देगा। कीड़ों को मरवाने की बात देखिए मैंने इसलिए करी क्योंकि अनजाने की बात थी। मैं आपको 1 मिनट के लिए बीच में बता दूं कि हमारी छोटी बहन थी, हैं अभी भी, और अच्छे से हैं, भगवान गोपाल कृष्ण उनको बहुत अच्छे से रखे, हमारी पुत्री के बराबर है। तो वो जो है बचपने में वो बहुत छोटी थी और अपना बोतल से दूध पी रही थी, तो उनको जो है वो एक कीड़ा काट रहा था उनके यहाँ होठों पे बैठ के, और खून जो है वो चूस रहा था उनका। तो अब जो है हम जब देखे, हम भी बहुत छोटे थे उस समय, हमारे और उसके बीच में 6-7 साल का डिफरेंस था। तो वो अगर 1-2 साल की रही होंगी तो हम 7-8 साल के रहे होंगे। तो हमने देखा तो हम बहुत जो है वो तमतमा गए भाई कि हमारी बहन को ये कीड़ा जो है वो काट रहा है। तो हमने फिर क्या किया, आगे 2-4 महीने अनजाने में फिर वही वाली बात कि हम कीड़ों को मारते रहे उस चीज़ में कि हमारी बहन को ऐसा काटा है तो काटते रहे। वो तो बाद में हमारी माँ ने किसी दिन हमको देख लिया और हमको बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए डांटा भी और आगाह किया कि ये काम कभी भी मत करना जीवन में। तो अब हम ये कहें कि हम बालक थे, हमें बचपना था, हमें उस चीज़ का सज़ा नहीं मिलेगी, नहीं, बिल्कुल मिलेगी ही मिलेगी, 100% मिलेगी, क्योंकि हमको कर्म ने वो कर्म करवाया है और हमसे चाहे अनजाने में कराया हो, लेकिन उसकी रणनीति कुछ रही होगी, देखिए, है ना। तो हमको किसी न किसी तरीके की इस समय कोई प्रॉब्लम आई होगी अपने जीवन में, जो कि बहुत आई हैं, बहुत। हर आदमी का जीवन जो है वो वाटर तो है नहीं कि बिल्कुल निर्मल पानी और गंगा जल की तरह बहता चला जा रहा है। हमारे जीवन में भी कई प्रॉब्लम्स आई हैं, काम को लेके, अपने लाइफ में, अपने नेचर को लेके, अपनी लाइफ में। हमारे जो है, हम यही कह दें कि भाई हमारे माता पिता का हमको इतना सुख नहीं मिला जीवन में जो हमें मिलना चाहिए, हम ये सोच लें, तो हमको कहीं ना कहीं उस चीज़ का हमेशा वो रहता है। तो जाने या अनजाने में हमको फल मिलता ही मिलता है। तो जो अगर 7वें स्थान में किसी के चार्ट में बैठा हुआ है प्लैनेट, तो वो ये मान के रखें कि भैया मोक्ष का जो साधन है वो अब की बार तो गया हमारे जीवन से, क्योंकि वो प्लैनेट आपका मोक्ष खा जाएगा जो 7वें में बैठा है। अच्छा, अगर वो नहीं बैठा है किसी के चार्ट में तो बहुत अच्छा है, वो अपने आगे की यात्रा तय कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या है, 7वें स्थान का स्वामी जहाँ पे बैठा हुआ है वो भी हमारे जीवन में बताएगा कि भाई देखिए अगला जन्म क्यों होगा, किन वजहों से होगा, और आप उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप उसके लिए बेटरमेंट कर सकते हैं। यही इस वीडियो का कहानी है। देखिए, जो आपको
मैं जो बता रहा हूँ उससे आपको मदद मिलेगी। अब मान लीजिए, इसीलिए 2 भागों का वीडियो है, दोनों आप समझ लीजिएगा। 7वें स्थान में जब प्लैनेट बैठे हों और 7वें स्थान का स्वामी जब जहाँ बैठा हो, वो हमारा कारण बनेगा नेक्स्ट बर्थ का, ये बात समझ लीजिए। हाँ, और जितने ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हों 7th हाउस में, तब आप समझ सकते हैं कि अरे बहुत सारे कर्म हैं हमारे जीवन में और उनकी वजह से हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है और उन्हीं चीज़ों के अब पॉइंट्स में आएगा। अब आपका 7th हाउस का लॉर्ड किसी का चार्ट में बैठा हुआ है 1st हाउस में, मान लीजिए। अब 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, तो नेक्स्ट जो हमारी बर्थ होगी या हमारा जो जन्म होगा नेक्स्ट, उसका मेन पर्पस क्या होगा। 1st हाउस में अगर 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, तो उसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति जीवन में या तो विशेष बनना चाहता है, या अपना नाम, अपनी पर्सनालिटी, अपना कैरेक्टर, अपने जीवन को उठाना चाहता है बहुत ज़्यादा ऊपर, अपनी कई आदतों को सुधारना चाहता है, अपने जीवन को बेटर बनाना चाहता है, क्योंकि 1st हाउस जो है वो स्वयं को लेके है। तो हमारा जो नेक्स्ट बर्थ होने वाला है वो स्वयं को लेके होने वाला है। हमारा 7th हाउस का लॉर्ड अगर 1st में बैठेगा तो हमारे सेल्फ को इंडिकेट करेगा कि भाई देखो, तुम्हारे अपने जीवन में कुछ हेल्थ की इश्यूज थी। अगर मान लीजिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, तो अगर आदमी का 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, वो ये चाहेगा भाई सदृढ़ शरीर हो, सुंदर शरीर हो, कॉन्फिडेंस बहुत हो, हमारी इंडिविजुअलिटी, इंडिपेंडेंस से हम अपना जीवन जिएं लाइफ में, हमको इस प्रकार के भोग नहीं प्राप्त हुए, हमको वो भोग प्राप्त हो जाएं। या 1st हाउस में जब 7th हाउस का लॉर्ड जाके बैठा है, तो हमारे उस प्लैनेट से लेके डिज़ायर हैं। मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में शुक्र है, वो जाके 1st हाउस में बैठा हुआ है, तो पहली बात तो रीबर्थ का कारण हो गया ये शुक्र महाराज। अब वो 1st में जाके बैठे हैं, तो इस प्रकार की वजहों से देखिए नेक्स्ट बर्थ की जो है कहानी लिखी जा रही है कि हम जीवन में जो है अपने, हमको अच्छा जीवन मिले, हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, स्वतंत्रता से हमारा जीवन चले, हम सुंदर दिखें, ये हो वो हो, ये सारी चीज़ें। अच्छा, उसका उल्टा और भी एक चीज़ होती है। अब 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा है, अब हम बहुत सुंदर हैं, हमको रिफाइननेस चाहिए, फाइनेंस चाहिए, लग्जरी चाहिए, कंफर्ट चाहिए जीवन में। अब की बार इस तरीके की बात हम सोच रहे हैं और अब की बार हम उन्हीं चीज़ों में बहुत ज़्यादा लिप्त रहे हैं। अब उन चीज़ों से हमको छुटकारा मिलेगा फिर नेक्स्ट बर्थ में, और उन्हीं की वजहों से हम कोई गलत काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अपने कंफर्ट के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए। शुक्र हर प्रकार की इच्छाओं के लिए जाना जाता है, चाहे भौतिक इच्छाएं हों, चाहे हमारी उनमें जो है वो फिजिकल और सेक्सुअल सब इच्छाएं आती हैं। अब वो 1st में बैठा है, अब या तो हम उन ज़्यादा इच्छाओं की वजह से हमारा जन्म होगा, भाई कितनी अति होती है ना उन कारणों से, तो उसकी वजह से होगा, या हमको अपने अंदर सुधार करने होंगे, या हमको अपनी हेल्थ का सुधार करना पड़ेगा, या हमको उन चीज़ों के लिए जन्म लेना पड़ेगा जहाँ पे पता चला हमारी हेल्थ खराब हो रही है, हमारे जीवन में कष्ट बने हुए हैं, या विवाह को लेके कष्ट बने हुए हैं, क्योंकि शुक्र है 1st में बैठा है। उदाहरण जो मैंने दिया है, मैरिज से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ से रिलेटेड हमको प्रॉब्लम आ रही है, हम ये सारी चीज़ों से उससे आकलन करेंगे। अच्छा, इसी में एक दूसरा पॉइंट भी है कि जैसे 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठेगा, तो हम अपने कारणों की वजह से जन्म लेने वाले हैं, पहली बात ये हो गई। अच्छा, ऐसे में 1st हाउस का लॉर्ड मान लीजिए किसी का बैठा हुआ है 9th हाउस में, और 7th हाउस का लॉर्ड 1st में जाके बैठ गया है, तब उसको आप देखिए कैसे मैप करेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड 1st में बैठा, अच्छा अगला जन्म जो है हमारे स्वयं के कारणों से हो सकता है, कुछ हमारी अपनी जीवन की पर्सनल, हमारे अपने ग्रोथ की, हमारे अपने इंडिविजुअल कैरेक्टर की, हमको कैसे दिख रहे हैं, कैसे नहीं दिख रहे हैं, हेल्थ की, पैसे की, नाम की, यश की,
इन सारी चीज़ों की वजह से हमारा जन्म हो सकता है। अब आगे से फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे 9th में, अब ये और मैच हो गया कि 7th का बैठ गया फर्स्ट में, अब फर्स्ट का बैठ गया 9th में, तो अब हमारा जन्म स्वयं के कारणों से तो होगा, लेकिन अब क्योंकि लगन का लॉर्ड 9th में बैठा है तो हमारा पिताजी के साथ हो सकता है कुछ लेना देना हो अब नेक्स्ट जन्म में। अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हम अपने जन्म में अपने पिता के साथ कैसे रहे हैं, या किसी के अधूरे रह गए इच्छाएं अपने पिता के साथ, अरे हमारे पिता नहीं रहे, हम उनकी सेवा नहीं कर पाए, हम उनके पैर नहीं दबा पाए, हम उनको बहुत सम्मान करते, हम उनको बहुत प्रेम करते, एक ये इच्छाएं रहेंगी ना, भली इच्छाएं। इस तरीके से जो मैं आपको चेन बता रहा हूं कि 7th का फर्स्ट में और फर्स्ट का 9th में, गुरु, कोई पढ़ाई, कोई नॉलेज, कोई फॉरेन, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड हमारा जो है पेंडिंग कर्मा अब बनने लगा है। वही कारण बनेगा हमारे नेक्स्ट बर्थ का। हम नीति, नियम, धर्म, समाज, इनको देखते हुए चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अगर चल रहे हैं तो इन्हीं की बढ़ोतरी के लिए प्रभु आगे का जन्म दे देंगे। शुभ स्थितियां भी तो है ना, ये थोड़ी है कि सबका जन्म होने वाला है बस कष्ट उठाने के लिए। अरे फल लेने के लिए भी हो रहा है, शुभ फल लेने के लिए भी हो रहा है। जो आज अच्छा काम कर रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी में भी हो रहा है कई लोगों का, जहाँ से कहते हैं ना, जहाँ से छोड़ा फिर वहीं से आगे आके पकड़ लिया अगले ने। तो ये वाली, और आज की स्थिति, आज के जन्म में भी हम उस चीज़ को बहुत रियलाइज कर सकते हैं। कैसे कई व्यक्ति अपने जीवन में बॉर्न टैलेंट लेके पैदा हो रहे हैं। अरे 6 साल का है, म्यूजिक गिटार फलाना बजा रहा है, वाह भाई वाह, क्या बात है। ये सब वही चला आ रहा है जहाँ से छोड़ा था उसने शुरू कर दिया आगे। अरे इनके तो 8वें साल की उम्र में ही लक्षण ऐसे हैं कि भाई ये तो प्रभु की तरफ जाएंगे, इतना धर्म है, इतना ये है। और वहीं पे फिर कई बार अरे भैया इनके तो जो है वो 6, 7वें साल की उम्र में ही समझ में आ रहा है कि ये हुड़दंग काटने आए हैं। आप समझ सकते हैं, आपको इसी में पिछले जीवन का भी आपको जो है एक प्रतिबिंब दिख जाता है कि हाँ भैया ये चीज़ ऐसी रही थी और अब ये आगे बढ़ गई। तो कहने का मतलब है अच्छी चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं। तो फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ, 9th में बैठा हुआ है उदाहरण के तौर पे, तो उन इच्छाओं के साथ हम जन्म ले सकते हैं। अब हमको पता है अच्छा कि हमारा 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, मैं किस प्रकार से अपने आप को कंडक्ट करूं उस प्लैनेट के हिसाब से। जैसे अगर वो शुक्र है, मैंने उदाहरण दिया, तो देखो भैया ये प्रेम और लग्जरी और कंफर्ट और अपनी चीज़ों को चाहना और हर चीज़ के लिए डिज़ायर करते रहना, मैं चीज़ों को सम कर दूं, कम कर दूं। क्यों? क्योंकि इन्हीं चीज़ों की वजह से फिर मेरा जन्म होगा। क्योंकि आज अगर उन चीज़ों में ज़्यादा लिप्त रहूँगा तो अगली बार उन्हीं चीज़ों की वजह से मुझे जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं अपनी इच्छाएं, अपनी जो डिज़ायर्स हैं, शुक्र को लेके कम कर दूं। ज़्यादा भोग रहे हैं, ज़्यादा सेक्सुअल उस चीज़ों में हैं, हम उन चीज़ों को भाई कम कर दें, क्योंकि ये बाधा बनेगा हमारे आगे के जीवन में। हमको ये भी पता चल गया। दूसरी बात, जब 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है तो ओवरऑल हम अपनी पर्सनैलिटी को, अपने कैरेक्टर को, अपने विवेक को, अपनी समझ को, अपने ज्ञान को, अपने धर्म को एक्यूरेट रखें भैया। नहीं तो इन चीज़ों की वजह से हमारा नेक्स्ट बर्थ संभव है। हमारा फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ऐसे में 9th में बैठा हुआ है जिनका, उनके लिए अच्छा बात है भाई कि कई लोगों के लिए यहाँ पे वो कंटिन्यूटी बन जाएगी अगले जन्म में कि भाई स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, धर्म की तरफ जाना है, गुरु की, बड़ों की, समाज की, धर्म की, नीति की, नियम की, इन चीज़ों की जी हमें सेवा करनी है। और कुछ लोगों के लिए क्या होगा, कुछ लोगों के लिए ऐसी स्थिति में जब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा होगा और 7th का फर्स्ट में बैठा होगा तो पिता के कई ऋण उनको उतारने होंगे। कोई गुरु का ऋण उतारना होगा, कोई धर्म का ऋण उतारना होगा, किसी ना किसी प्रकार का कोई गलत काम अगर कर दिया उनके प्रति तो वो ऋण उतारने पड़ेंगे। कई बार उनकी इच्छाएं नहीं पूरी हुई होंगी, अपने पिता से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित, गुरु से संबंधित,
कहीं बाहर जाना है उन चीज़ों से संबंधित, या कोई वो बदलाव करना चाहता था जी, किसी चीज़ में कोई गुरु बनना चाहता था, वो कोई ऐसा काम करना चाहता था जीवन में जहाँ पे वो लोगों को बहुत सिखा सके, ज्ञान दे सके, समझा सके, वो उन चीज़ों के लिए फिर आगे जन्म लेता है कि भाई हाँ उन चीज़ों के लिए। तो आज आप उस चीज़ की तैयारी शो कर सकते हैं, अरे हमको लोगों को जो है, हमको बच्चों को पढ़ाना था, हम अब की बार वो काम नहीं कर पाए, हम अगली बार वो काम करेंगे एज अ टीचर बन के। तो अब आपको स्थिति पता चल गई, 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा है, फर्स्ट का 9th में बैठा है, हमको गुरु बन सकते हैं हम। तो आज हम उस नीति पे चल निकलें ताकि आगे वो कंटिन्यूटी में चला जाए, और धर्म के साथ, गुरु के साथ, पिता के साथ, 9th हाउस हर प्रकार के हमारे कुल के नीति नियमों का, इन सारी चीज़ों का है, बहुत गहरा है हर प्रकार का। हम उनके साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना करें, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं नेक्स्ट जन्म के लिए क्या तैयारी हो रही है। अब उसी तरीके से मान लीजिए फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है सेकंड में। अब फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जब वो सेकंड में बैठा है तो वो बता रहा है जी कि जन्म हो सकता है हमको हमारा घर परिवार के लिए, कि भाई घर परिवार के साथ हमारे कोई पेंडिंग कर्मा अब बचेंगे, हम उसके लिए अपना जन्म लेंगे। हमारा खान पीन बहुत ज़्यादा अब की बार देखिए खराब है, हमको नहीं समझ में आता, नहीं सूझता हम क्या खा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, बुरा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, मदिरा पी रहे हैं, सिगरेटें फूंक रहे हैं, और तमामों जीवन के जितने भी अनर्गल सारे खाने पीने हैं हम अपने मुंह में जो हैं वो डाले चले जा रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी वजह है आदमी को जीवन में कि हाँ भाई अब की बार 4 बीमारियां लेगा और फिर उनकी कंटिन्यूटी आगे भी रहेगी उस चीज़ों से, तो वो समझ सकता है कि नहीं भाई देखो ये काम ना करें, खाने के लिए ही जन्म नहीं होता है। प्रभु कहते हैं कि भाई पेट भरने के लिए बस भोजन मिल जाए, ढकने के लिए छत हो व्यक्ति के पास, संतोष का धन सबसे बड़ा धन है, वो प्राप्त हो जाए, और प्रभु पे अपने जो है होठों पे जो है वो सदैव अंतर मन में जो है सदैव जो है वो प्रभु का नाम रहे, राधा नाम रहे, गोपाल नाम रहे, कृष्ण नाम रहे, राम नाम रहे, महादेव का नाम रहे। तो ये वो उनका ये रहता है भाई, और व्यक्ति सबका यही एक उद्देश्य भी होता है। तो अब वो कहते हैं जी खाना पीना जो है उतना खाएं, तो अब उनकी वजहों से जन्म होता है। आप स्वयं देखेंगे ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे, हाँ खाने की वजह से अब की बार भी बड़ी झंझटें चल रही हैं हमारे अपने जीवन में, और या फिर किसी के साथ दूसरी चीज़ हो रही है, अरे हमको लड्डू नहीं मिल रहा, हमको पकवान नहीं मिले अब की बार खाने को, हमको रबड़ी नहीं मिली, हमको खीर नहीं मिली, हमको जो मन की इच्छाएं हैं वो खाने को नहीं मिली, उन वजहों से देखिए जन्म होगा। ये हमारी वाणी का है। अब 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, मैं आपको यहाँ ये नहीं बता रहा हूँ, उसके ऊपर तो मैंने वीडियो बनाया है, जब 7th हाउस का लॉर्ड जिन जिन घरों में बैठे, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख ले, उनको जीवन के और चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा कि शादी और सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में। और यहाँ पे जो हमारा पर्पस है, जो अर्थ है वीडियो का, वो दूसरा है कि भाई हमारा नेक्स्ट जन्म क्यों होगा, और होगा तो किन वजहों से होगा, हम आज उनका सुधार कर लें अगर, तो हम अपने कर्मों को करेक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसका परिवर्तन अभी से आपको दिखने लग जाएगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड हमारा सेकंड में बैठा है, वाणी से संबंधित है कि भाई हम जीवन में जो है वो सुंदर वाणी बोलें, कोई गाना गाएं। 2nd हाउस क्योंकि देखिए गाने का है, प्रवचन का है, बोलने का है, किसी तरीके से मार्गदर्शन करने का है। अब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सोच रहा है कि भाई मैं अच्छा गायक बन जाऊं, कोई सोच रहा है मैं अच्छा टीचर, प्रीचर, फिलोसफर बन जाऊं 2nd हाउस में, तो कईयों की देखिए ये इच्छा रहने वाली है। कईयों की इच्छा ये रहने वाली है कि वो गलत, कईयों की क्या होगा, 7th हाउस का लॉर्ड 2nd में बैठता है तो कईयों का ये होगा जी बोलते ही बड़ा अभद्र हैं, जीवन भर इन्होंने जब बोला है तो इन्होंने जो है वो समझ लीजिए सुई ही चुभाई है किसी को। तो अब फिर समझ जाइए कि अब नेक्स्ट बर्थ जो होगा वाणी दोष लेके होगा,
और वाणी दोष लेके अगर वो होगा तो उसके बाद आपको उसका सुधार करना पड़ेगा, उसकी वजह से कई प्रकार की प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। वाणी देखिए बना देती है और बिगाड़ देती है, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए गोपाल कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि व्रतों में मैं मौन व्रत हूँ। तो आप समझ सकते हैं मेरा इशारा, आपको मौन रहना सिखाया जाएगा या मौन रहना आज से ही शुरू कर दीजिए, आप समझ सकते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं साथ में वीडियो के, कि देखिए जो मैंने बताया था पहले के 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हो तो किन वजहों से हमारा जन्म होगा, और उसके बाद फर्स्ट का 9th में बैठा हो, तो जब मैंने बताया था तो ये बात अवश्य याद रखिएगा कि अब 7th हाउस का लॉर्ड जब फर्स्ट में बैठा है और उसके साथ कोई और प्लैनेट भी अगर बैठा हुआ है, वो भी देखिए रीबर्थ का कारण बनेगा यहाँ पे, ये मैं आपको बात बता दूं। अब उसकी इच्छा भी यहाँ पे हो सकती है, जैसे 7th हाउस का लॉर्ड फर्स्ट में बैठा हुआ है और 8th हाउस का लॉर्ड भी फर्स्ट में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप सिंपल सी बात बता रहा हूं कि इन लॉज की वजह से भी जन्म लेना पड़ेगा, उनके साथ कुछ लेना देना बाकी रह गया है आपका, उसकी वजह से भी देखिए होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि भैया हम अपने जो इन लॉज हैं उनके साथ इक्वल पे रहें, ऐसा ना हो कि हमें कहीं उनको कुछ देना पड़े या उनसे कुछ लेने की इच्छा रह जाए, नहीं तो बेफालतू में उन चीज़ों की वजह से फिर हमको नेक्स्ट बर्थ गंवाना पड़ सकता है। तो इसी तरीके से जब 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठेगा तो हमारी वाणी के हिसाब से, हमारा खाने की इच्छाओं के हिसाब से, हमारे परिवार के हिसाब से, भाई हमको परिवार की 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, हम अपने परिवार से इतना जुड़े हैं कि हम अलग ही नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए एक ये पॉइंट है, हमारी उन इच्छाओं की वजह से जन्म हो रहा है, या हम अपने परिवार के लिए मारक बन के ही पैदा हुए हैं। हमारे परिवार का सत्यानाश कौन कर रहा है, हम स्वयं कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, इसलिए किया है। अब भैया जन्म होगा सबका, धीरे 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 आप माता का, भाई का, पिता का कर्ज अपना आपको उतारते रहना पड़ेगा, आप ये समझ लीजिए इस चीज़ में। अब परिवार के लिए, अच्छाई के लिए भी अब हम जुड़े हुए हैं, हम परिवार के लिए कर रहे हैं, माँ के लिए कर रहे हैं, भाई के लिए कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं, पिता के लिए कर रहे हैं, और उसमें इतना अटैच हो गए कि हम अपना सारे का सारा जीवन हमने वहाँ दे दिया। वो तो अच्छी बात है, मैं बहुत कहता हूँ कि भाई परिवार के लिए सब कुछ कर दो, उस चीज़ में कोई रिटर्न नहीं है। एक पिछले नहीं, उससे पिछले वीडियो में एक साहब ने मुझसे पूछा था, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया व्यस्तता के कारण, कि हमारे माता पिता मारे हमको, ये पिता मारे, पिता गलत हो, और उसके बाद भी क्या हमको कैसे काम करने चाहिए। तो उनका जवाब मैं उनके कमेंट में दूंगा ज़रूर अवश्य, लेकिन अगर वो ये वीडियो सुन रहे हैं तो उसमें मुझे 1 सेकंड या 1 मिनट के लिए बता दूं कि देखिए बहुत सरल है। पिता हमारे अगर हमको प्राप्त हुए हैं, वो हमारे घर में या कुछ अभद्रता करते हैं, माता जी के साथ अभद्रता करते हैं, तो हमारे शास्त्रों में कई साक्ष्य मिले हुए हैं। पिता को कह के तो कुछ कर नहीं पाओगे ना भैया, फिर उस चक्कर में तो करोड़ों जन्म उसी की वजह से लेने पड़ेंगे। अब आपको अपने जीवन में उसी की वजह से तो आज आप वो ये चीज़ झेल रहे हैं कि जहाँ पे पिता इस प्रकार का, सबके पिता थोड़ी ना मारे डाल रहे हैं माताओं को और उनके अपने बच्चों को मारे डाल रहे हैं कि हाँ पिता जो है ये, हाँ ये पिता आ गया, ये मारने आ गया भाई सबको, ऐसा थोड़ी होता है। आपके साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर आप कहानी याद करिए जो है प्रहलाद महाराज की, कि उनके पिता किस प्रकार से वो अपनी धर्म पत्नी के साथ किस प्रकार से रहते थे, लेकिन प्रहलाद महाराज कहाँ अपने पिता को मारने लेके चल पड़े कि अरे तुम इस तरीके का काम कर रहे हो। उन्होंने उनको तमाचा मार दिया या गाली दे दी या अभद्रता कर दी, कभी किया? उन्होंने क्या किया? हरि नाम लिया। अब नारायण नारायण वो करते रहते थे, आप भी करिए भाई नारायण नारायण, और प्रभु से कहिए जो ये कष्ट हैं या जो ये गलतियां हैं या जो पॉइंट्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपसे दूर करें आपके जीवन से। नारायण से ही ना आप मदद मांग सकते हैं, सहायता मांग सकते हैं। स्वयं थोड़ी ना पिता को मारना शुरू कर देंगे आप अब की बार वो वाले काम में। अगर ऐसी ही बात है तो फिर भाई रेडी रहिए, और 1000, 2000, 5000 जन्म इसी चीज़ की वजह से रहेंगे। पिता के ऊपर हाथ उठाने का मतलब जान रहे हैं आप क्या होगा। खैर,
तो 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठेगा तो हम परिवार के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आता है धन की भी बात। कई व्यक्ति के साथ ये है कि भाई हमको धन नहीं मिल पाएगा, बहुत ज़्यादा धन हम नहीं कमा पाए, अगली बार बहुत धन कमाएंगे, हर प्रकार का हमारे पास पोजीशन होना चाहिए, मकान तो हो गया, हीरे नहीं थे, पन्ना नहीं अब की बार था, तो ये अब की बार ये हो गया। तो वो ये चीज़ें सोच रहे हैं या कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब फिर नेक्स्ट बर्थ आप समझ सकते हैं हीरे के लिए होगा, पन्ने के लिए होगा। अगर मकान दुकान और सब चीज़ें मिल गई हैं तो, और कईयों के पास वो नहीं होगा तो वो अगले बार वो ये सोचेंगे कि भाई हमारा पूरी फैमिली हमको प्राप्त हो, या फैमिली में आनंद हो, शांति हो, सौहार्द हो, प्रेम हो। कई लोग सोचेंगे फैमिली में हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी तो वो ना हो। कई लोग सोचेंगे भाई ऐसी स्थिति में जब 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठेगा कि हमारी फैमिली में कई प्रकार का कोई कर्ज था, बीमारी थी, बड़े कष्ट रहे हैं, वो अगली बार से ना हो। तो उस चीज़ के लिए पहले से ही जतन कर सकते हैं। कैसे जतन कर सकते हैं? 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, मोस्टली कई बार ऐसा हो सकता है कि चार्ट में कई प्रकार के दोष बन रहे हो, पितृ दोष, मातृ दोष, कोई दोष बन रहा है हमारी पत्रिका में, उसको आप सही तरीके से उसका पूजा पाठ निवारण करिए। उसमें एक बात और भी मैं आपको बीच में बता दूं, आज मेरे पास हज़ारों लोग आते हैं जब कंसल्टेशन के लिए, तो वो ये सोचते हैं कि हम फलानी पूजा जाके करा आए। इसका क्या मतलब है भाई? पूजा करा के आ गए उसका क्या मतलब है कि वो दोष का निवारण नहीं हो जाता है कभी? दोष का, अगर किसी को पितृ दोष है मान लीजिए, और कोई कह रहा है हम त्र्यंबकेश्वर जाके पितृ दोष की पूजा करा आए हैं, अरे थोड़ी ना एक बार खाना दे देने से और पूजा दे देने से हमारे पितृ जो हैं वो संतुष्ट हो जाते हैं। कौन सी ऐसी बातें थी जहाँ पे आपको उनको नित्य याद करना पड़ेगा, नित्य हमारे अपनी लिनिएज के लिए काम करना पड़ेगा? तो हर अमावस्या को हमको साधन करने हैं, गीता पढ़नी है, गंगा स्नान करना है। जो आप अमावस्या वाले दिन करते हैं रेगुलर, वो आपके पितरों को तृप्त करता रहता है, पवित्र करता रहता है। तो इसी तरीके की हजारों जो हैं निवारण हैं, पूजाएं हैं, लोग मुझे बताते हैं कि वो हो गया हमारा काम, परेशानी बनी हुई है। अब उनको बताने के लिए कि भैया खुद करना पड़ता है, यहाँ कई बार खुद कुआं खोदना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है। ये नहीं कि हो गई पूजा, ये कोई वो नहीं है, ये वो नहीं है कि कोई एक बार काम हुआ और जय राम और सीताराम। कई बार हमको उस चीज़ को स्वयं करना पड़ता है, उसमें हमारी रेगुलरिटी, हमारा डिसिप्लिन, हमारा निश्चय सब दिखाई देता है प्रभु को, पितरों को, और फिर हमको उस प्रकार से आशीष प्राप्त होता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठेगा, देखिए ये सारी इच्छाएं रह सकती हैं व्यक्ति की। इन वजहों से उसकी इच्छा, कोई किसी को ज्ञान की इच्छा रहेगी कि भाई अच्छा बोले, अच्छा सीख दे। अब की बार जो भी वो बोल रहे हैं लोगों के साथ, वो गलत बोल रहे हैं, कटुता से बोल रहे हैं, 4 ठो उसमें गाली का प्रयोग कर रहे हैं, अगली बार हो सकता है वो ये ना हो। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है, 7th हाउस को आप नहीं भूलेंगे, 7th हाउस के लॉर्ड को। 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, अब की बार पता चला मैरिज से रिलेटेड उसको जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, कष्ट हुए हैं, मैरिज हुई नहीं किसी की। उन चीज़ों की वजह से देखिए ये प्रॉब्लम अगला जन्म की फिर बात हो सकती है कि हाँ हमारा अगला जन्म शादी से ही संबंधित हो रहा है कि भाई शादी का हम सुख नहीं ले पाए, परिवार नहीं बना पाए, या हुई तो वो टूट गई। उन वजहों से देखिए, या कारणवश जो है उनका स्वर्गवास हो गया जल्दी में, तो बिना शादी के हमको जीवन काटना पड़ा। ये कई प्रकार की शुभ इच्छाएं भी होती हैं यहाँ पे। स्वयं टूट गई, लड़ाई झगड़ों से तोड़ दी, तो आप तुरंत समझ जाएंगे भैया ये सब प्रपंच में ना पड़े, नहीं तो फिर अगली बार विवाह के चक्कर में ही हमारा शादी होगी और उसके बाद फिर हमको हिसाब किताब चुकाना पड़ेगा ऐसी स्थिति में। अब ऐसी स्थिति में 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा है, इन्हीं चीज़ों की वजहों से हमारा जन्म हो सकता है, और साथ में उनके और कोई प्लैनेट बैठा हुआ पता चले यहाँ पे, 5th हाउस का प्लैनेट भी वहाँ पे बैठा हुआ है, तो हो सकता है संतान को लेके, पंचम स्थान संतान होती है, तो संतान भी वहाँ ऐड हो गई हमारे अगले जन्म की इच्छाओं में। संतान की वजह से भी हमको जन्म लेना पड़ेगा। किसी को संतान की चाहत थी, किसी को संतान के साथ और रहना है, किसी को संतान को और देना है, किसी के संतान हुई नहीं, किसी के संतान कष्ट में थी। ये सारी चीज़ों की वजहों से उनका अगला जन्म
जा रहा है। अब आज उनको ये चीज़ पता चल गई कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उसका उचित निवारण, उसका उचित मार्गदर्शन किस प्रकार से करें जो उनको अभी सहायता हो और आगे सहायता हो। 7th हाउस का लॉर्ड चार्ट में 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, आदमी की जो अगला जन्म है वो होगा कि भाई हमारे पास अच्छा खासा बल हो, डिटर्मिनेशन हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, स्किल हो, इन हाथों से हम काम कर पाएँ। कई व्यक्ति ये सोचेंगे ना, इनकी वजहों से उनका जन्म होगा, लाइफ अगला जो जन्म का जो कहानी वो लिख रहे हैं, स्वयं वो ऐसे लिख रहे हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हो, कोई व्यक्ति सोच रहा है कि भाई बड़ी हिम्मत और पावर मिल जाए, हमको स्ट्रेंथ मिल जाए, एक इंडिपेंडेंस मिल जाए, एक इंडिविजुअलिटी मिल जाए। अब की बार हमको वो नहीं मिल पाई, अगली बार मैं कोशिश करूंगा कि मुझको ये चीज़ मिल जाए और मैं अपने दम पे ये कर लूँ, अपने हाथों से ये बना लूँ, अपने हाथों से एक नया संसार खड़ा कर लूँ। ये चीज़ें हैं जहाँ पे उसका नेक्स्ट बर्थ की कहानी वो लिख रहे हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा, ये बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा हूँ, ये हमको साधता है, पॉइंट्स ये साध रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम उनमें न्यूट्रलिटी कैसे लेके आएँ। अब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है और व्यक्ति आज के समय में अपने हाथों से गलत काम कर रहा है। 3rd हाउस हाथों का भी हो गया हमारे, है ना। अब हम अपने हाथों से आज गलत काम कर रहे हैं, अब हमारे हाथों से कुछ पुण्य नहीं हो रहे हैं। आप समझ सकते हैं नेक्स्ट बर्थ के लिए आप क्या लिख के लेके जा रहे हैं, इन हाथों के साथ आपकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। यहाँ तक कि माइन्यूट चीज़ों तक की भी आप समझ लीजिए, आज ही हाथों के ऊपर उसका असर भी आपको देखने को मिल सकता है, ये भी मैं आपको बता दूं। और हाथों का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग बात करें इन हाथों की बात होती है कि जीवन में जब आदमी कहता है ना, अरे यार हमारे जीवन में कोई साथ ही नहीं, कोई हाथ ही नहीं, किसको पुकारें, किसको आवाज़ दें, सबको तो भगा दिया, सबके साथ तो गलत किया है, कौन साथ देगा हमारा। ये भी तो हाथ होते हैं हमारे, भाई बंधु जितने भी हैं। अब 3rd हाउस हमारी पत्रिका में भाई बहनों का है। अब भाई बहनों के साथ वजह हमारा वो बन सकती है नेक्स्ट बर्थ की, कई भाई बहनों के साथ हमको ऋण लेने पड़ेंगे, हम उनके साथ इतना कर रहे हैं और उसके बाद पता चला हमको उनसे अब रिटर्न चाहिए। और कईयों के साथ हमने अपने भाई बहनों के साथ पता चला हमारे थे ही नहीं, हमको उनका साथ चाहिए था, हमारे जीवन में वो सोच थी कि अरे हमारे काश भाई बहन होते तो जीवन में हमारा साथ होता, ये होता, एक हमको जो है वो कई प्रकार की जीवन जीने में हमको सहायता मिलता। तो ये भी देखिए, अब ये अनर्गल है, ये वाला पॉइंट अनर्गल है, हम इसको सबसाइड कर सकते हैं, नहीं भैया ठीक है, जो हरि ने दिया वो सही था। अब भाई बहन होते, 4 होते, 6 होते, फलाने होते, तो पता प्रभु भी कहते ठीक है भाई, बच्चा बालक कह रहा है कि उसके 6 भाई बहन होते, तो अगली बार 6 भाई बहनों में जन्म ले लेंगे और फिर उसमें ये होगा, लातम घूस होगी, फिर उसके बाद आदमी और इकट्ठा करेगा। तो जो मिला है वो करिए। और 7वें स्थान का स्वामी 3rd में बैठा है, भाई बहनों के साथ हमको अच्छा पेश आना है, यहाँ पे हमको अपनी डिज़ायर, शुभ इच्छा क्रिएट करनी है। 7वां स्थान होता है हमारी अल्टीमेट डिज़ायर का, वही हमारे रीबर्थ का कारण है जो मैं बता रहा हूँ। अब वो 3rd में बैठा हुआ है और 3rd हाउस होता है डिज़ायर्स के उत्पन्न होने का। कौन सी डिज़ायर उत्पन्न होगी, यहाँ से हमें सिगरेट पीनी है कि नहीं पीनी है, यहाँ से उत्पन्न हो रही है, ये बीज है। अब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, आपके इस जीवन में शुभ इच्छा जन्म लेनी चाहिए यहाँ पे, तो वो आपके नेक्स्ट बर्थ में आपके काम आएगी, इस बार आपके काम आएगी। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, अदरवाइज आज भी कष्ट पाएंगे और अगली बार भी। अब 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, कई व्यक्ति सोचेंगे कि भाई कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, पढ़ाई लिखाई, इंटेलिजेंस, नॉलेज, ये सारी चीज़ों का बड़ा हमारे जीवन में अभाव था, अगली बार हमको वो चीज़ें प्राप्त हों, हमको ये हो कि हम बहुत
पढ़ लिख लेते, हम तुरंत हाजिर जवाब होते, लोगों का उत्तर देते, बात करते, बातों में हम दब्बू रह गए, लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करने में हम दब्बू रह गए, आगे बढ़ने में, इनिशिएटिव लेने में दब्बू रह गए। बोल दिया होता, कर दिया होता, उस समय हमने ये कर लिया होता तो हमारा ये काम हो गया होता। तो आदमी के मन में सारी ये दबी जो इच्छाएं हैं वो घर करने लगी हैं। अब इनको जो है वो कहता है भाई कि हमको अगले जन्म में ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो। अच्छा, 7th हाउस का लॉर्ड अगर 3rd में बैठेगा तो हर प्रकार के वो भोगों को बताता है। जितने भी गलत भोगों के बारे में आप सोच सकते हैं वो यहाँ पे आप सोच सकते हैं। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो उनकी वजहों से कई बार जन्म होगा कि चलो भैया आओ, बहुत शराब पीते थे, चलो अब फिर अगले जन्म होगा ही होगा तुम्हारा, तो अब अगले जन्म में इस चीज़ का भी तुमको फल मिलेगा, इस चीज़ की वजह से तुमने जो जो आज कार्य किए हैं खराब, वो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तो उन भोगों से रिलेटेड फल मिलेगा। आप कितने सच्चे हैं, सचरित्र हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, आपने अपनी आवेगों को किस प्रकार से रोका है, जिसको कहा जाता है जो शील व्यक्ति होता है अपना शील बना के रखता है, या आप सदैव जो हैं अपने चरित्र से नीचे गिर जाते हैं। चलो भाई ठीक है, वो कारण बनेंगे हमारे अब नेक्स्ट बर्थ का। हमारी डिज़ायर ख़त्म ही नहीं हो रही। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में, एक ख़त्म दूसरी, एक ख़त्म दूसरी, ये वाली चीज़ें जन्म ले रही हैं हमारे अंदर। वो इन चीज़ों का है हमारे लाइफ में। हमारे पास सब कुछ है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, चीज़ें बनी हुई हैं इस चीज़ में। हम सदैव अपने जीवन में कंपटीशन में लगे हुए हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, वो कारण बन रहा है हमारे अपने अगले जन्म का। ये चीज़ें बन रही हैं वहाँ पे। यहाँ पे वही वाली बात कि हम किस तरीके से, अच्छा कोई विशेष स्किल अर्जित करना चाहता है, कोई विशेष कला अर्जित करना चाहता है। अब की बात, भाई मैं क्रिकेट नहीं खेल पाया, स्पोर्ट्स नहीं खेल पाया, ये नहीं कर पाया, ठीक है, वो कारण बनेगा अगले जन्म में। अब वो कारण बहुत है अगले जन्म में बनाने का, आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं उसके ऊपर विवेक से। तो ये कारण आपके 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा हुआ है, इन वजहों से। अब वहाँ पे और भी कोई प्लैनेट बैठा हुआ है 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में, साथ में कोई और प्लैनेट बैठा हुआ है वहाँ पे आपके चार्ट का, उनकी वजह से भी आपका जन्म होगा, भाई बहनों का। अब अच्छा, ऐसी स्थिति में देखिएगा 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है और 3rd हाउस का लॉर्ड चला गया 8th में। कई लोगों का अपने भाई बहनों के साथ लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, वो असमय चले गए, कोई ऋण रह गया, उसको उतारने के लिए भी देखिए जन्म लेना पड़ सकता है। तो आज हम उसके लिए क्या कर दें, कैसे हम उस चीज़ से छुटकारा पा जाएं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। यही बात होता है कि भाई ये काम करने से देखिए आपको मुक्ति है। मुक्ति उसी को तो कहते हैं ना। तो आज ही हम कई साधन कर लें ऐसे जो हम इन चीज़ों से बच जाएं, मुक्त हो जाएं, जो हमारे अंदर के, जो कहीं हमारे अंदर के लेने देने हैं, जिसको कहा जाए ना, हम आज समाप्त कर लें, ये चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। और 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठेगा तो और बहुत सारी उसके पॉइंट हैं जिस वजह से उसका जन्म हो सकता है यहाँ पे। अब यहाँ कई लोग 7th हाउस का लॉर्ड 3rd में बैठा है, जी हमको विदेश जाना है, विदेश जाके रहना है, हमारी वो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हो पाई, या वहाँ गए और वहाँ पे हमने कोई कर्म कांड कर दिया, तो उसकी वजह से देखिए कई प्रकार की जो है आपको जन्म लेना पड़ सकता है। ये सारी बातें इसमें इंक्लूड होती हैं, ये याद रखिएगा। उसी तरीके से 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, ठीक है जी। अब वो 4th में बैठा है 7th हाउस का लॉर्ड, तो हमारी इच्छाएं कहाँ जा रही हैं कि कई बार हमारा अपना ये है 7th हाउस का लॉर्ड, ये मत भूलिएगा कि 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो हमारे लाइफ पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो वो जहाँ जहाँ बैठ रहा है आपके चार्ट में और जिस स्थिति में है वो ये भी बता रहा है शादी का भी। शादी में अच्छा हुआ तो बहुत उत्तम परिणाम है। किसी के साथ अब की बार का खेल ख़त्म हो गया, मतलब समाप्त हो गया, आप लोगों का एक दूसरे का जो हस्बैंड वाइफ बने हैं बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, एक दूसरे का साथ दिया है आप लोगों ने। प्रभु आपको अगली बार फिर साथ में मिलाने वाले हैं या नहीं मिलाने वाले, यहीं तक का रास्ता था, ख़त्म हो गया आप लोगों का वो, या वो आगे चलने वाला है। भाई इतना अच्छा है, इतना सुदृढ़ है, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाता व्यक्ति। अगली बार भी आप बड़े अच्छे से चले हैं, बड़ी सज्जनता से दोनों जने चले हैं, प्रेम से चले हैं, भाई आत्मा का मिलन है। मैं कई चार्ट देखता हूँ, अभी पीछे मैंने एक चार्ट देखा था,
मुझे उनका नाम नहीं याद है, बड़ी भद्र जो है वो महिला थी दिल्ली में, और बड़ी जिसको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी ही जननी है मेरे लिए, तो माँ के बराबर हैं। लेकिन मुझे तुरंत का जो याद था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उनके बीच में, हस्बैंड और वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ तकरार रहती थी, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि आप लोगों की आत्माएं मिली हुई हैं। तो जब मैंने उनसे ये बात कहा तो वो मुस्कुराई थी, हंसी थी, अचीवमेंट के तौर पे शायद, कि हाँ बिल्कुल सही कहा ये गुरुजी ने कि ठीक है तकरार होती है लेकिन जुड़े आत्मा से, अलग नहीं हो सकते ना वो हमसे ना। तो वो मैं कानों में मेरे पड़ रहा था उनकी हंसी उस तरीके की, तो वो हंसी बड़ी एक जिसको कहते हैं ना तृप्ति की थी, मुक्ति की थी। तो वो मुझे याद है बात ये इसीलिए। तो कई बार ऐसा होता है कि भाई दोनों जने आत्मा से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए भी होता है, ये बात भी याद रखनी है, सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ। अच्छा, 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो भाई हमारा जन्म होगा अपने घर परिवार में। अब हमारे अपने इमोशंस की वजह से हमने इमोशंस लगाए हुए हैं, घर से इमोशन, माता से इमोशन, धर्म पत्नी से इमोशन, बच्चे से इमोशन, इससे इमोशन, उससे इमोशन, हमने इमोशन बांटे हुए हैं। हाँ भाई तुम भी ले जाओ, तुम भी ले जाओ, तुम भी, ये हमने बांटे हुए हैं। अब हमें समझ में आ गया कि अरे भाई ये मत करो, वहाँ से आरे से अपने इमोशंस समेटो, जो कार्य करना है जिनके लिए करो प्रेम से। 7th हाउस का लॉर्ड आपका 4th में बैठा है, बाकी मत भावनाएं जोड़ो ज़्यादा सबके साथ। भावनाओं जोड़ोगे तो फिर वो जन्म का कारण बनेंगी, अगले जन्म का कुछ अच्छे भी बनेंगी। भाई किसी को इतना ज़्यादा अपना आदि बना दोगे तो व्यक्ति चाहेगा कि भाई हाँ ये हमको पति मिले, पापा मिले, चाचा मिले, ताऊ मिले, बच्चा मिले, ऐसा भी देखिए हो सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल रखिए, वो सबसे बड़ा आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड 4th में है, माता के लिए है कि हमको माता का सुख नहीं मिला, अब हमको माता का सुख मिले, हमको माता का प्रेम मिले, हमें वही माता मिले, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, हम अब की बार नहीं कर पाए। कई लोग सोचेंगे, कई लोगों को इतना प्रेम होगा कि माँ की वजह से उनके जीवन में वो जो चक्र है वो चलेगा, उस तरीके का। कोई सोचेगा कि हमारा किसी के साथ ये होगा कि भाई वो अभद्रता कर बैठे हैं, गलत कर बैठे हैं अपनी माँ के लिए, तो महा पाप है, ये याद रखिए। माता पिता के साथ कभी भी कुछ करिएगा नहीं, क्योंकि हम लोग वही सब भोगते हुए चले आ रहे हैं, उसी की वजह से ऐसा मिल रहा है। नहीं तो सबकी माँ अच्छी होती हैं, सबके पिता अच्छे होते हैं। कभी कभी सुनने में आता है जो आदमी ये कहता है कि अरे हमारी माता ऐसी नहीं है, वही हमारे लिए कष्टकारी बन गई है वो। लेकिन फिर भी आपका साधन तो प्रणाम ही है, आपका साधन तो उनके चरण ही हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ये गलती फालतू की चीज़ों में मत पड़िएगा। जहाँ सेवा करनी है एक हिस्सा काट दीजिए, ठीक है। अगर पुराने समय के कई दंडात्मक ऋणों की वजह से आज माता पिता कुछ ऐसे मिल रहे हैं तो उस हिस्से को काट दीजिए। कहने का मतलब है उसमें भावना मत रखिए, करते रहिए आपको जो करना है, क्योंकि वो जब आप करेंगे तो प्रभु देख रहे हैं। क्योंकि अंततः हमारे माता पिता तो राधा कृष्ण हैं जो ये पीछे तो हैं, तो वही ना। तो ठीक है, आज उनके रूप का जो स्वरूप हमको मिला है वो उस तरीके का हमको मिला है, तो लेकिन सेवा तो हमको उनकी तब भी करनी पड़ेगी ना। तो खैर 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो माता के साथ कहीं हमारे ऋण रह गए, उसकी वजहों से होगा। तो अब आप समझ लीजिए, हमको मकान नहीं मिला या हमारे मकान में नाल गड़ी हुई है, तो हम मकान और प्रॉपर्टी और गाड़ी और हजारों प्रकार के सुख आते हैं। भाई यहाँ 4th हाउस सुख का है। अब सुख कौन सा है, सुख का परिभाषा क्या है आप समझ सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कई सुखों की उपभोग के लिए हमको जन्म लेना पड़ सकता है। हमको अब की बार फिएट गाड़ी मिल गई, ये नहीं मिली, मर्सिडीज नहीं मिली, कौन सी नहीं मिली, और पता नहीं पोर्श नहीं मिली, ये नहीं मिला, तो वो उनकी वजहों से जन्म हो सकता है। घर में हैप्पीनेस नहीं मिली, शांति नहीं मिला, सुख नहीं मिला, उसकी वजह से देखिए जन्म हो सकता है। या हम खुद बिगाड़ रहे हैं अपने घर में, 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है, हमने खुद सत्यानाशी फेरी हुई है, तो फिर उसकी वजहों से जन्म मिल सकता है। वो 7th हाउस का लॉर्ड कौन सा है, कौन सा प्लैनेट है, उसके साथ
और कौन से प्लैनेट बैठे हैं, आपको कौन से सुख नहीं मिल रहे, या खुद आप कौन से सुख अपने हाथों से सत्यानाश किए दे रहे हैं, उनकी वजहों से आपको देखिए जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हुआ है। मोक्ष, मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान, साइकोलॉजी, इन चीज़ों से रिलेटेड आपको हो सकता है जन्म लेना पड़े। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा हो, कोई आदमी जीवन भर काम करता रहा, उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ छोटा सा, कि भाई हम जो काम करते रहे अपने जीवन में, मान लीजिए सिविल इंजीनियर थे तो बढ़िया काम नहीं कर पाए, और अच्छा करते, ये करते, जो भी किया वो अच्छा किया, कहने का मतलब है, ज़्यादा उसमें परेशान मत होइए। तो 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, इन कारणों की वजह से आपका जन्म हो सकता है। अत्यधिक भावनाओं से जुड़े रहना लोगों के साथ, और वो बहुत प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इमोशनली ही स्टेबल नहीं हुए, प्रभु कह रहे हैं तुम इमोशनली ही स्टेबल नहीं हुए, तुम क्या मुक्ति की बात कर रहे हो, चलो आओ फिर इस चीज़ में, फिर इस रास्ते चलो, और फिर तुमको अपने मन को शुद्ध करना है, हृदय करना है। अब की बार बड़े महापाप, बड़ी कालिक अंदर जमा कर ली है तुम। 7th हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, कहीं होगा निर्मल हृदय होगा, शुद्ध हृदय होगा गंगा जी की तरह, और कहीं अपने जो गर्भ में हैं हृदय के, जो अंदर समेटे हुए हैं, कहने का मतलब है वो कई जो हैं ऐसी कालिक, ऐसे कर्म कांड हैं वो समेटे हुए हैं, जिनकी वजह से जन्म होगा भाई। अब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, तो हमारे जन्म का कारण क्या बनेगा? हमारे जन्म का कारण बनेगा जी, अब नेक्स्ट जन्म का जो हमारा कारण है, हमको ये क्रिएटिव हो जाते। हमारा जीवन में हमको हीरो बने थे, लेकिन हम बढ़िया हीरो नहीं बन पाए, हम बढ़िया आर्टिस्ट नहीं बन पाए, बढ़िया फोटोग्राफर नहीं बन पाए, बढ़िया ये नहीं बन पाए, तो हमको उसकी वजह से अगला जन्म लेना पड़ रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, हमने जल्दीबाजी बड़ी करी, हमने सारा जुआ सट्टा खेल के जीवन बर्बाद कर लिया, घर वालों को तबाह कर दिया उसी के साथ में, चलो उसकी वजह से हमको जन्म लेना पड़ेगा। बच्चों के साथ अत्यधिक प्रेम है, हम उनके लिए बहुत प्रेम कर रहे हैं, उनको पढ़ाई करा रहे हैं, ये है, अब हमारे प्राण बसते हैं जी हमारे बच्चों में, तो इसीलिए हमको जन्म लेना पड़ेगा। कि प्रभु ये बताएंगे कि नहीं, ये सब ऐसा नहीं है, बच्चों का आपका जन्म लेना और जैसे आपने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, ये आपका काम है, वो आपके प्राण बसने वाला खेल नहीं। फिर वो आपको याद कराते हैं कि देखो जब हम गए थे तो हम सारे अपने बालकों को और पूरे के पूरे कुल को हमने तबाह करवा दिया था, वजह क्योंकि आगे का युग आने वाला था और कई कर्म वहाँ पे सीधी सी बात है समाप्त होने थे। तो आपको भी ये समझ में आना पड़ेगा कि ठीक है, बच्चे को हम पढ़ाई लिखाई ज्ञान जो हमारे पास सुख सुविधाएं हैं वो दें, हर प्रकार का उनको ज्ञान दें, मंत्र दें, पूजा दें, शास्त्र दें, ताकि वो अपने आप को खुद बेटर कर पाएँ। ना कि हम अपने बच्चों के प्रेम की वजह से हम तो जी ही नहीं सकते, अपने छोटे लड़के की वजह से हम जी ही नहीं सकते, छोटी लड़की की वजह से, तो ठीक है फिर जन्म लेना पड़ेगा, साथ में कर्म हो जाएगा। अच्छा, कईयों के साथ अपने संतान के साथ अत्यधिक प्रेम और कईयों के साथ अपने संतान के साथ गलत करना, उसकी वजह से जन्म होगा। और कईयों के साथ इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी, भाई संतान नहीं है, हुई तो भगवान वश, कारणवश, भाग्यवश कुछ तबीयत खराब हो गई या चली गई या बिछुड़ गई या अधूरा रह गया, कहने का मतलब है वो वाला, तो उसकी वजह से जन्म होगा। तो आपके साथ ये कौन सी चीज़ें हैं, आप इसको देखिए, उसको करेक्ट करिए। यहाँ पे जैसे मैंने कहा क्रिएटिव है, अब आदमी का उन्हीं इच्छाओं में लगी। 5th हाउस पावर की है, पोजीशन की है, नाम की है, पैसे की है। आदमी उस चक्कर में चाहता है कि भाई अगले जन्म में मैं मंत्री बन जाऊँ, मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, पावर हो, पोजीशन हो मेरे पास, मैं लोगों को झापड़ मार सकूं, इतनी पावर भगवान मुझे दे। कहीं ये इच्छाएं लेके जाएंगे, कहने का अर्थ है कि भाई ये वाली इच्छाएं करना सही है या अनर्गल है, उसी में पड़े हुए हैं अपने जीवन भर। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में है कि हमको जो है वो ऊंचे पद मिल जाए, ऊंची पोजीशन मिल जाए, बहुत पैसा मिल जाए, बहुत ये हो जाए, जीवन में राजा बन जाए और ये बन जाए वो बन जाए, ये लेके वो पैदा हो सकते हैं। अब 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है, प्रेम हमको नहीं मिला जीवन में, हमने प्रेम ही नहीं मिला, हमने अब की बार लाइफ में ना संतान से, ना घर से, ना शादी से हमको प्रेम ही नहीं मिला।
वो एक अधूरा विषय रह सकता है। प्रेम ना मिलने वाला, उसकी वजह से जन्म हो सकता है। या जी हम जिसको प्रेम कर रहे हैं, हम अत्यधिक प्रेम करते चले जा रहे हैं, करना है या नहीं करना वो इन्हें नहीं पता, लेकिन हम तो कर रहे हैं, बिल्कुल हमने किया, और फिर बाद में हम रो रहे हैं कि हमको प्रेम नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला। अरे तुमको करना था, पहले ये भी तो देखो, कहीं करना था, कहीं टक्कर मारनी थी जाके, हम टक्कर मारनी ही नहीं थी, मारे दे रहे तो प्रभु भी कहेंगे हम क्या करें भाई। तो फिर अब उन चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम्स आ गई हैं कि हमको प्रेम करना कहाँ है, किससे करना है, किसको करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये सारी चीज़ें। कई लोगों के साथ प्रेम ख़त्म ही नहीं हो रहा। वो ये कह रहे हैं कि हमारी उम्र 60 साल की हो गई है, लेकिन प्रेम की हमारी पूर्ति नहीं हुई। एक जने से नहीं हुई, 2 से भी हो गया प्रेम, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 8 संबंध हमने बना लिए, साहब हमको प्रेम नहीं मिला जीवन में। आप समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति स्वयं में कैसा होगा। तो कहने का अर्थ है जी कि यहाँ पे मेरा कहने का पॉइंट ये था कि उसको प्रेम वगैरह सब मिल रहा है, लेकिन उसकी आदत पड़ गई है इन चीज़ों से रिलेटेड, तो वो भोगों से रिलेटेड, तो वो अब अगले जन्म के कारण बन सकते हैं, कोई पढ़ाई का, कोई इच्छा का, ज्ञान का, या मैंने ये डिसीजन इस समय सोच समझ के लिया होता, इन चीज़ों की वजह से भी बहुत जन्म होगा। कोई बच्चों के कर्मों की वजह, कोई प्रेम, कोई लव अफेयर अधूरे रह गए, किसी के प्रेम संबंध अधूरे रह गए लाइफ में, उसकी वजह से जन्म लेगा, और अगली बार उसके साथ उसका मिलन होगा कि नहीं होगा, इसका भी प्रभु उसी में आपको प्रमाण देते हैं आपकी पत्रिका में। अब यहाँ मैं बहुत चीज़ें नहीं बता सकता, नहीं तो कई अनर्गल लोग जो हैं उसका फ़ायदा ना उठा लें, तो वो नुकसान रहता है। तो वो इन चीज़ों की ओर बताता है 5th हाउस में। अच्छा, हमारा कोई इच्छा थी, कोई हमारा स्किल थी, कोई क्रिएटिव था, आपकी बार उसको इतना वो नहीं मिला, आज हम उसका प्रयास कर रहे हैं, प्रभु अगली बार आपको उसका पूरा भरपूर फल देंगे आपको उस चीज़ के लिए, वो ये भी बताता है यहाँ पे। तो 7th हाउस का लॉर्ड हमारा 5th में बैठेगा, इन कारणों की वजह से हम अत्यधिक किसी चीज़ों में, जैसे मैंने आपको बताया, प्रेम कर रहे हैं, ये कर। अच्छा, वहाँ पे और जो प्लैनेट बैठा हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है, और साथ में बैठा हुआ है, मान लीजिए आपका 2nd हाउस का लॉर्ड भी वहीं पे बैठा है। अब हम अपने परिवार वालों से बहुत प्रेम करते हैं, अपने घर वालों से भी साथ में बहुत प्रेम करते हैं, उनकी वजहों से, खाने से बहुत प्रेम करते हैं, पैसे से बहुत प्रेम करते हैं, तो उनकी वजहों से हमारा जन्म हो सकता है, अच्छे और बुरे दोनों कारणों की वजह से यहाँ पे हो सकता है ना भाई। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 5th में बैठा हुआ है, कई लोगों के साथ 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा होगा, उनकी प्रेम की पूर्ति हो जाएगी, और कई लोगों के साथ उसकी वो यही कहेंगे कि हमको अब की बार साथी ही नहीं मिला, हमको वो प्रेम ही नहीं मिला, सिर्फ ज़रूरतें थी, सिर्फ एक ये था कि भाई अपनी चीज़ें कर पाए। कई बार हमारे डिसीजन ही गलत हो गए, जिसकी वजह से हम फैमिली का, सुख का, शादी का हम उपभोग ही सही तरीके से नहीं कर पाए। असल में देखा जाए, हम इतना इन्ग्रॉस्ड हो गए अपने कर्मों में, अपने कामों में, कि हम उस चीज़ को अनुभव ही नहीं कर पाए। वो कई चीज़ फिर रह जाती हैं, तो उसके लिए हमको जन्म लेना पड़ जाता है। यहाँ छोटी छोटी बातें हैं, शास्त्रों में अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे इस चीज़ को, तो भीष्म पितामह ने एक जो है वो पतंगे को या कीड़े को, जिसको जो है वो नोक से मारा था, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ पितामह का। तो यहाँ पे तो हजारों कर्म हम लोग करे हुए बैठे हुए हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड है 5th में बैठा हुआ है, कोई ख़राब आदतें हैं, कोई ख़राब लालसाएँ हैं, कोई ख़राब प्रेम चीज़ों से हम करते हैं, तो उन चीज़ों से हटाने के लिए अगला जन्म आपको होगा। कोई मंत्र, पूजा, शास्त्र, इन चीज़ों को चाहेगा, ज्ञान को चाहेगा कि भाई प्रकाशित हो जाए जीवन में। ऐसे मंत्र, पूजा, साधना में उसकी इच्छा लेके वो आज उस साधन को कर रहा होगा, आगे भी उस चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा हुआ है। जीवन में असली प्रेम क्या है, सच्चा प्रेम क्या है, अब की बार वो समझ जाएगा, या आने वाले समय में समझेगा, या नहीं समझेगा, वो ये भी बताता है भाई। क्योंकि 5th स्थान प्रेम से संबंध रखता है, और प्रेम किससे है, किससे होना चाहिए, अल्टीमेट प्रेम की परिभाषा क्या है, या हमारे बच्चे के साथ, माता के साथ, पिता के साथ प्रेम का क्या संबंध है हमारा, हमको समझ के उसी के अनुरूप काम करना चाहिए, तो हमारे जो हैं कार्य पूरे होते हैं, और हम इनको नेक्स्ट बर्थ की तरफ नहीं लेके जाते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड हमारा 6th में बैठा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बताता है कि हमारा नेक्स्ट बर्थ का कारण हो सकता है कि भाई हमारी कभी शादी में हमको वो
आनंद नहीं मिला, सुख नहीं मिला, लाभ नहीं मिला, लड़ाई झगड़े होते रहे, किसी के साथ हमने गलत काम किया है और उसकी वजह से हमारी शादियां टूट गई, हमने किसी के साथ गलत किया है। शादी में दूसरे के लिए थोड़ी कहेंगे ना, आपके लिए भी तो कहेंगे ना। हम तो स्पष्ट चीज़ में ये कहते हैं कि 7th हाउस का लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है, तो आप भी तो गलत कर्म कांड कर सकते हैं। अपनी शादी में गलत बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, ईर्ष्या है, जेलिसी है, फलाना है, अपनी आदतें आपकी खराब थी इसलिए धर्मपत्नी या आपके पति आपको छोड़ना पड़ गया, ये हो गई चीज़ें। हज़ारों प्रकार के पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो बहुत ज़्यादा 90% चीज़ समझ लीजिए मैरिज से रिलेटेड है कि वो काम है। अब 7th हाउस का लॉर्ड आपका 6th में बैठा हुआ है तो आप ये भी समझ लीजिए किन कामों से फिर आपका जन्म हो सकता है अगर आप अपने हेल्थ को, रूटीन को, चीज़ों को ठीक नहीं रख रहे हैं ना। अनर्गल रूप से आपने जीवन जिया है, हज़ारों प्रकार के आपने जो है वो अपनी मन मानी करी, मन मर्जी करी है, तो अगला जन्म कहेगा, आप सोचेंगे भैया रूटीन में रहें, भैया स्टैंडर्ड में काम करें, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा डिसिप्लिन, बड़ा ये, हे प्रभु अगली बार हमें जन्म मिले तो हम बड़ा सिस्टमैटिक काम करें, बड़ा रूटीन काम करें, सवेरे उठें, रात में सोएं, मेहनत करें, कर्म करते रहें जीवन में। कहीं कोई ऐसा काम ना करें जिसको कहा जाए कि जो आउट ऑफ बॉक्स करा है, बड़ा ये करा, आपकी बार करके भद्द पिटवा ली है प्रभु। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, देखिए वो ये करवा सकता है आपकी बार भी, और अगली बार के लिए वो सचेत भी कर रहा है कि बेटा अबकी बार तुमने कोई अपना रूल रेगुलेशन, नियम, संयम, हेल्थ, किसी चीज़ के ऊपर तुमने बात नहीं मानी है, तो इस बार तो प्रॉब्लम उठानी ही पड़ रही है, अगली बार भी उठानी पड़ जाएगी, उन्हीं चीज़ों की वजह से होगा, कईयों के ऋण लोगे। अब 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, कौन सा प्लैनेट है और कौन से हाउस का वो प्लैनेट था, वहाँ और कौन प्लैनेट बैठा है साथ में, तो जो नेक्स्ट बर्थ का कारण है वो ऋण हो सकते हैं। किसी का ऋण चुकाना हो, दोस्त का ऋण, गुरु का ऋण, पिता का ऋण, माता का ऋण, लाइफ पार्टनर का ऋण, कहीं स्ट्रेंजर का ऋण, उसको लूट आए थे, उसको ये कराए थे, वो वाले यहाँ ऋण चुकाने पड़ेंगे। 6th हाउस ऋण का है, 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, नेक्स्ट बर्थ का मुख्य कारण ऋण है। किसका ऋण उठा लिया है? या कोई आदमी ये कहे भाई 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है तो वो कोई सीधा सिंपल सी बात है, मुझे मिलिट्री में जाना था, मुझे इंडिपेंडेंट बनना था, मुझे पुलिस में जाना था, धौंक मानी थी, ये करना था। 6th हाउस उसी का होता है ना भाई। या हमें डॉक्टर बनना था, या ये बनना था, पुलिस में विभाग, ये काम हमें करने थे, तो हम ये चाहेंगे कि जी हमारा जन्म उसमें हो जहाँ पे मैं लोगों को आदेश दे पाऊँ, ये कर पाऊँ, वो कर पाऊँ भाई, क्योंकि 6th हाउस काम का भी है, डेली रूटीन का, काम का। और 6th हाउस से रिलेटेड जो प्रोफेशंस हैं वो ये वाले, मैं कंपटीशन दूँ, तेज बनूं, फास्ट बनूं, और उसके बाद जो है वहाँ नौकरी करूं, इन विभागों में नौकरी करूं, स्पेसिफिक मैं कर नहीं पाया, मैं अब की बार यहाँ पे रेलवे में आ गया, मेरी इच्छा थी पुलिस बनने की, डिफेंस में जाने की, डॉक्टर बनने की, परिणाम किसी परिस्थिति बस जो है वो मैं काम नहीं कर पाया, तो ये चीज़ भी लेके आप जा सकते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, कई प्रकार के रोग, ऋण, किसी से आप ईर्ष्या करते हैं उसकी वजह से जन्म आपका होगा, किसी के साथ आपका लड़ाई झगड़ा है उसकी वजह से होगा, किसी के साथ अत्यधिक क्रोध किया है आपने जीवन में, क्रोध करते चले आए हैं अपने लाइफ पार्टनर पे या किसी पे, या क्रोध करना आपका स्वभाव है। ये कौन से व्यक्ति हैं? क्रोधी भाई साहब। तो आप समझ लीजिए फिर अब आपको निर्मल होना पड़ेगा, अभी हो जाइए या आगे तो प्रभु करेंगे ही करेंगे उस चीज़ में। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठेगा तो ये कारण बनेंगे आपके अगले जन्म के, रोग, ऋण, शत्रु, रिपु, किसी का देना है, किसी का, ये वाले बनेंगे। तो आप ओहो भाई नहीं, मैं अपने आप को मिनिमाइज़ करना शुरू करूं, मैं आज 1 महीने में 4 लोगों से झगड़ा करता था, अब मैं 1 साल में करूंगा कोशिश के 4 लोगों से करूं, और फिर बिल्कुल नहीं करूंगा, ताकि मेरे जीवन से ये झगड़े वाला बात चला जाए, क्रोध वाला बात चला जाए, ईर्ष्या वाला बात चला जाए, ये सारी चीज़ें चली जाए। या 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति चाहेगा बहुत इंडिपेंडेंट रूप से कहीं बाहर और कहीं ऐसी जगह जिए जहाँ पे अब की बार का जीवन उसको मिले ही ना, प्राप्ति ही ना हो, ये भी इच्छा हो सकती है कि हाँ भाई बहुत हो गया, जय राम सीताराम, अगली बार अफ्रीका में और न्यूजीलैंड में और फलानी जगह हमें पैदा करना
ख़त्म, जय राम सीताराम, ये भी इच्छा हो सकती है। मैं सत्य बता रहा हूँ आपको, कई लोग देखिए उस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है, तो इस तरीके के भांति भांति के आपके जन्म के कारण देखिए यहाँ पे बन सकते हैं। जीवन में कई लोगों को कर्म नहीं मिला, कर्म करने में उन्हें बहुत परेशानी हुई जीवन में। वो ये चाहते हैं कि भाई अगली बार हमारा जीवन स्मूथ हो, या अब की बार वो कैसे स्मूथ कर सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए उनको एक जंग लड़नी पड़ रही है, युद्ध लड़ना पड़ रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ है अब की बार जीवन में, तो युद्ध उनको कैसे लड़ना चाहिए, किस प्रकार से युद्ध लड़ें जो उनके लिए आज भी सरलता हो और कर भी सरलता हो अपनी लाइफ में, या कई युद्ध उनको लड़ने जीवन में जरूरी भी हैं, लड़ने भी थे कि उसमें घुसे पड़े हुए अपना जीवन निकाल दिया उसमें, ये समझना भी जरूरी है। तो 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठेगा, आप समझ सकते हैं ये कारण आपके अगले जन्म के लिए आप बना रहे हैं और अब की बार इन चीज़ों से आपको कष्ट हो सकता है। और किसी के साथ मैंने स्पष्ट कह दिया 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है कि उनका अपनी मैरिज से रिलेटेड ही सुखद अनुभव नहीं रहा है, कष्ट रहा है, परेशानी रही है, तो इसकी वजह से जन्म हो सकता है कई लोगों का ऐसी स्थिति में। और कई लोगों का ऐसा भी होगा ना, ये नहीं है कि सिर्फ खराब। 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा है, किसी की धर्म पत्नी, किसी का पति असमय चला गया, दूर हो गया बीमारी से, दुखारी से, ऐसा व्यक्ति एक दूसरे के साथ प्रेम करता था, तो उनको फिर आस रहती है कि भाई ऐसे व्यक्ति का जीवन में कभी हम उनका कुछ लौटा पाएँ, हमें कुछ उनको देना था, हमें उनके लिए कुछ करना था, जैसे हमको उनको सर्वस्व सौंपना था, आय हाय हम सौंप नहीं पाए। तो कई बार ऐसा भी होगा कि साथी छूट जाता है लेकिन इच्छा रह जाती नहीं, हमें उनके लिए बहुत करना था, हम रह गई वो बात, उस वजह से देखिए आपका अगले जन्म की कहानी प्रभु लिख रहे होते हैं। तो 7th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठा हुआ, अर्थ के लिए भी इतना पैसा, सरलता से पैसा मिल जाता, भाई हमको बहुत पैसा, तो बहुत अच्छी बात थी। अब की बार काफ़ी हमको जो है कशमकश रही, या सारा जीवन पैसा कमाने में ही एक साइकिल की तरह निकला चला जा रहा है, सुबेरे उठे रात तक अपना चलाते चले जा रहे हैं, वही पता ही नहीं चला जीवन में कि कब जीवन निकल गया और कब हमारा जो है वो असली जो हमारे पर्पसेस थे वो चले गए। तो कई बार आदमी को ये होगा कि भाई नहीं, हमको ऐसा नहीं बनना है कि हम बिल्कुल बस सुबह से लेकर शाम तक 24/7 यही करते चले जा रहे हैं, अपने जीवन का हमें अर्थ ही नहीं पता। तो ये वाला पॉइंट भी है। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड जब 6th में बैठा है, कोई बहुत दूर फॉरेन में जन्म लेना चाहता है, बाहर जन्म लेना चाहता है, कोई चाहता है कि भाई हमको मुक्ति, मोक्ष, डिज़ायर्स से सबसे प्राप्त हो जाए। यहाँ पे ये भी बात है, मैं सत्य बता रहा हूँ कि कई व्यक्ति देखिए ये सोचेंगे स्पिरिचुअलिटी, ज्ञान देने वाला, चेंजिंग, उसकी कहानी अभी से शुरू भी हो जाएगी। वो आज ही सोचेगा यार 7th हाउस का लॉर्ड 6th में है, पहले जैसे मैं था आज मैं वैसे नहीं हूँ, आज मैं थोड़ा प्रभु को मानता हूँ, आज मैं थोड़ी चैरिटी पे विश्वास रखता हूँ, आज थोड़ा मैं देने वाला बना हूँ। यहाँ पे कई बार आदमी कहेगा पहले था ही नहीं तो देते क्या किसी को, आज अब बने हैं तो अब देने की प्रभाव भी हमारे अंदर आया है, दक्षिणा है, कोई चैरिटी है, कुछ है। तो पहले था ही नहीं तो हम क्या करते, अब आज है तो अब दे रहे हैं, तो ये वाला प्रभाव आज ही से जन्म लेने लगेगा, मुक्ति का, मोक्ष का, उस तरफ, या छोड़ देने का, सर्वस्व देने का एक भाव जागृत हो सकता है यहाँ पे उनके लिए। एक ये पॉइंट भी है। देखिए अब 7th हाउस का लॉर्ड जब व्यक्ति के 7th में बैठेगा, तो अब यहाँ पे सुंदर स्थिति है, वो प्लैनेट ही आपको बता देगा कि आपका नेक्स्ट बर्थ क्यों होने वाला है। अब एक तो 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, अब जब वो बैठेगा तो यहाँ पे वो ये बताएगा कि आपकी कई इच्छाओं की पूर्ति हो गई, आपका विवाह बढ़िया हो गया, आपका हर प्रकार की डिज़ायर पूरी हो गई, हमें बिजनेस करना था, काम करना था, अच्छा हमको पार्टनरशिप मिलनी थी, घूमना था, फिरना था, आमोद प्रमोद, पैसा, हर प्रकार का सुख भोगना, हमको वो था, हमने अब की बार वो भोगा है हर प्रकार का। एक तो 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, वो ये बताता है हमको लाइफ पार्टनर मिला, उससे हमको सब मिल गया, हमको सुख भी मिला, यश भी मिला, नाम भी मिला, खाना भी मिला, पैसा भी मिला, आनंद भी मिला, लाभ भी मिला, सब हमको मिल गया वहाँ से। एक ये होता है, हमारे 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है। अब फिर ये इच्छा कि भाई ये तो बहुत बढ़िया ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी हमको आगे भी मिले, तो फिर समझ सकते हैं कि ये हमारे नेक्स्ट बर्थ का कारण फिर यही डिज़ायर्स बन सकती हैं ना। वो हे भगवान
अब की बार मुझको जो है वो 1 महल दिया था, अगली बार 100 महल लेके मैं पैदा हूँ, ऐसे मेरा भगवान रखना। उसका 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, ये भी देखिए बात कर सकता है इस तरीके की। वो अपनी डिज़ायर्स में या अपनी इच्छाओं में या अपनी भोगों में इतना लिप्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ख़राब बात है या उसको नहीं प्राप्त होनी चाहिए थे या प्राप्त होना गलत है, वो उसके भोग हैं, प्रभु ने दिए हैं आनंद लेने के लिए, अवश्य ले। लेकिन फिर उसके बाद प्रभु भी कहते हैं कि भाई ठीक है, इसको हमने राज्य दे दिया, इसको हमने ये दे दिया, अब इसकी वृत्ति कैसे है। देखिए मैं हमेशा सदैव वाली कहानी, देखिए मैं हमेशा सदैव वो वाली कहानी जो है याद कराता हूँ सबको कि दीपावली वाली कहानी के। देखिए जब माता लक्ष्मी जो हैं वो सेठ के जो स्वप्न में आती हैं और पूछती हैं कि मैं जाने वाली हूँ, तो इसलिए जो तुम्हें करना है या जो मुझसे मांगना है वो मांग लो। तो उनकी और 2 बहुएं होती हैं, तो उनसे सलाह मशवरा करता है। वो कहती हैं कि भाई ये मांग लीजिए और नगर मांग लीजिए और ये मांग लीजिए। और जो सबसे छोटी वाली होती है वो ये कहती है कि भाई देखिए जितना दान पुण्य करना है वो कर लीजिए। जब तक माता लक्ष्मी हैं इतने दिनों तक उन्होंने कहा है तो दान पुण्य कर लीजिए, उसके बाद वो रहेंगी नहीं, तो फिर पैसा नहीं रहेगा जब, तो फिर दान पुण्य नहीं हो पाएगा। तो सेठ कहते हैं हाँ ये भाई ये बात सबसे उत्तम है, खूब दान कर देते हैं। जो है वो कहते हैं ले जाओ, सब ले जाओ। बचपने से ये कहानी मुझे बहुत लाइक थी, जब मेरी माँ सुनाती थी। तो फिर माता लक्ष्मी आती हैं, वो ये कहती हैं कि नहीं नहीं अब तुम समझ गए, मतलब समझ गए धन होने का, अब मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे पास से। तो कहने का क्या मतलब है, भोग मिले हैं, लेकिन प्रभु भी कहते हैं देखते हैं ना करते क्या हो भोगों से, दूसरों का कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो फिर प्रभु उस हिसाब से अगली बार का जन्म देते हैं। किसी का विदेश जाना है, किसी का 7th हाउस में 7th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है, कोई विदेश जाके बसना चाहता है, कोई विदेश में आनंद लेना चाहता है, भाई उसके ये है अपना इच्छाएं उन चीज़ों से रिलेटेड, वो भी गलत नहीं है। कोई अपने एक नहीं 100 बिजनेस करना चाहता है, 100 प्रकार के भोग लेना चाहता है, 7th हाउस का लॉर्ड। तो वो कारण बन रहे हैं ना हमारे अपने जन्म का। हमने अपने लिए कई बार स्वयं ऐसी स्थिति उत्पन्न करी है जहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि हम हंसी का पात्र भी बन गए। भाई इतना भोग, इतना ये, इतना वो करने के चक्कर में हमने अपना नाम खराब कर लिया। वो चीज़ें बनेंगी आपके क्या नाम लेते हैं नेक्स्ट बर्थ का कारण। और यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा हुआ है, और फिर ये होगा कि भाई किसी के और 1000 कारण यहाँ पे बन के आते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि शादी नहीं टूटेगी, अवश्य टूट सकती है। वहाँ और कौन प्लैनेट बैठा है और क्या स्थितियाँ हैं, ये सारा भी देखना पड़ता है। तो अब मालूम पड़ा हमें शादी से ही सुख नहीं मिला, शादी हमारे लिए मेन कारण बन गया। मैरिज, इक्वालिटी, प्रॉमिस, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम, बिजनेस में कोई ऋण, बिजनेस के साथ किसी के साथ चीटिंग, बाहर का हमारे लोगों के साथ व्यवहार, ये सारी चीज़ें हमारा नेक्स्ट बर्थ का कारण बन रही हैं। कोई आदमी अत्यधिक क्रोधी है, कोई आदमी अत्यधिक अपने आप को पावरफुल समझ रहा है, ईगो बहुत ज़्यादा है, कोई अत्यधिक स्ट्रिक्ट है, काम ऐसे करो, ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। कोई आदमी पता चला 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, साथ में और प्लैनेट्स भी बैठे हैं, उसकी वजह से जो जन्म की बात मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट बर्थ की, कि भाई इन आदमी का क्या क्रियाकलाप था, ये भोगी ही रहे जीवन भर, इन्होंने भोग किया, ये किया, गलत काम किए, उसकी वजह से, या इनके बारे में तो पहचान ही नहीं सकते कि भाई ये इतने बड़े गलत आदमी हो सकते थे। तो ये सारे गलत चीज़ों की ओर भी इंगित कर रहा है यहाँ पे। अब कोई अत्यधिक पैशन में है, कोई अत्यधिक क्रोध में है, कोई अत्यधिक कटा हुआ है जीवन में, वो दूसरे से कुछ समझ ही नहीं रहा है जीवन को। तो वो उन चीज़ों की वजह से भी भाई आपको किन के साथ ये चीज़ करना है, किन भावनाओं के साथ अपने आप को डिटैच करके रखना है, किन भावनाओं के साथ आपको जुड़ के रहना है। आपकी बार तो कर्म करना पड़ेगा, वो नहीं किया तो फिर नेक्स्ट बार आपको आना पड़ेगा। कईयों के साथ यहाँ पे ऐसा होगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा है तो आप ये याद रखिए वो सबसे बड़ा कारण है हमारे बर्थ का, क्योंकि मैंने वो पहले ही आपको बताया था शुरुआत में वीडियो के। तो 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठ जाता है, और वो जो भी प्लैनेट है, प्लैनेट के ऊपर में जो भी होगा, मैं नेक्स्ट एक इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा तो वो और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए बता रहा हूँ 7th हाउस का लॉर्ड जो भी है यहाँ पे बैठा है, मान लीजिए वो सूर्य है, उदाहरण दे रहा हूँ,
तो ईगो, पावर, स्ट्रेंथ, इन सारी चीज़ों की वजह से आदमी को जीवन में, या हमको ऊपर जाना, ये करना, हमारा ये नहीं हो पाया, हम मिनिस्टर नहीं बन पाए, वो पावर नहीं पा पाए, वो पोजीशन नहीं पा पाए, या जीवन भर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहा, जीवन भर हम दबे हुए रहे, जीवन भर हमको ये प्रॉब्लम्स रही, हम जीवन भर हम अपने लाइफ पार्टनर के ही छत्र छाया में रह रहे हैं, वो हमारे ऊपर हावी रही, वो हमारे ऊपर हावी रहा। जीवन में एक ये बात, इन तरीक़ों की चीज़ों की वजहों से भी देखिए यहाँ पे जो प्लैनेट बैठा होगा वो इंडिकेट करेगा। अब 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, साथ में और कोई प्लैनेट बैठा है, राहु बैठा हुआ है, आप समझ सकते हैं 7th हाउस का लॉर्ड राहु, इच्छाएं कहाँ तक चली गई, उनकी वजहों से जन्म हो गया, शादी टूट गई, शादी खराब हो गई, अब उनके ऋण चढ़ गए, यहाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे कई प्रकार की चीज़ें बताता है। अच्छा, 7th हाउस जो है बैलेंस का भी है। या तो आदमी है कि भाई जीवन में हमारे अगली बार बैलेंस रहे, अब की बार हमको भोग बहुत मिले, लेकिन फिर वही वाली बात है कि एक के बाद एक जीवन में वो चीज़ रहा, तो जीवन में एक बैलेंस नहीं रहा। कभी हमारे जीवन में बड़े उत्पात रहे, कभी हमारे जीवन में बहुत पैसा रहा, कभी उत्पात रहे, कभी हमारे पास खाने को पेस्ट्री थी, कभी एक रोटी नहीं थी। 7th हाउस का लॉर्ड 7th में बैठा है, तो व्यक्ति चाहेगा कि भाई हमारा जीवन बैलेंस में रहे, इक्वालिटी में रहे, हमको जीवन में हमेशा जो है एक ऐसी स्थिति रहे, न कम न ज़्यादा, न्यूट्रल हमको रहे। प्रभु हमको वो जीवन चाहिए, उसकी ये इच्छा हो सकती है। देखिए कल को अपने जीवन में कि हमारा कहीं विदेश में जन्म हो, हम विदेश जाएं, बिजनेस करें, हैवी हम ये करें, बिजनेस से रिलेटेड शुभ फल और बिजनेस से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, वे ये दोनों चीज़ें शो कर सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 7th में बैठा हुआ है, वो दोनों चीज़ें शो कर सकता है यहाँ पे। अब 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा आपका कि जो नेक्स्ट जन्म के कारण होंगे, भाई कईयों के साथ शादी ना होना, शादी में प्रॉब्लम होना, कष्ट होना, इन लॉज, ये सब कारण बनेंगे शादी के, आपके नेक्स्ट बर्थ का। आप ये समझ लीजिए, रिलेशनशिप टूटेंगी, मैरिज टूटेंगी, आपने मैरिज के साथ बुरा किया, आपने उसमें गलत रोल प्ले किया, लाइफ पार्टनर एक गलत रोल प्ले किया। यहाँ पे आप ये कह सकते हैं ना कि भाई शादी एक मुख्य वजह बन रही है, हम शादी में बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं थे, हम शादी में बिल्कुल, हमें कष्ट प्राप्त हुए हैं जीवन में, हमको अपने जीवन में शादी से वो सुख ही नहीं मिला जो मिलना चाहिए। तो एक ये वजह हो सकती है, या हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे, या ये नहीं। दूसरा वजह क्या हो सकती है, भाई हम स्वयं भी उसको अपना डाल के देखें पॉइंट को कि 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में बैठा है, तो हम भी खराब काम कर रहे हैं, खराब हमारी आदतें हैं, गुस्सा है, क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, हम उन्हीं चीज़ों में पड़े हुए हैं, तो उसकी वजह से हमारे अगले जन्म होंगे। मान लीजिए हमारा 7th हाउस का लॉर्ड मंगल है, वो अष्टम में पड़ा हुआ है, और अब आप ये समझ लीजिए हम क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, अत्यधिक पैशन, इन सारी चीज़ों की वजह से, और कारण भी हो सकते हैं जीवन में हमारे इस जीवन में पूर्व जन्म के कई कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमको शादी का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा। पता चला वहाँ पे अब 7वें स्थान का स्वामी अष्टम में बैठा है, केतु भी वहीं बैठा है, शनि भी वहीं बैठा है। आप समझ सकते हैं काहे की शादी, कौन सी शादी, और अगर कहीं कर भी ली भूल भटक्के में तो आप समझ सकते हैं शादी टूट जाना, कोर्ट केस, पुलिस केस, इन लॉज खराब, ये वाली प्रॉब्लम्स, ये सारी बहुत ज़्यादा आएंगी। अब उसके लिए हमको किस प्रकार से चलना है, शादी करनी है नहीं करनी, प्रभु ने लिखी है नहीं लिखी है, और हम पड़ गए और हमने एक्स्ट्रा कर्मा क्रिएट कर लिए, अब हमको उनकी वजह से जन्म हो रहा है। कई बार 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है, प्रभु अकल्ट में है, एस्ट्रोलॉजी में है, धर्म में है, गूढ़ता में है, गहनता में है, ज्ञान में है, ग्रोथ में है, अपने जीवन के वो उन चीज़ों में भी जाएगा। भाई 7th हाउस का लॉर्ड 8th में, उसकी ये भी इच्छा रहेगी कि भाई अब की बार मैं धर्म करूं, स्पिरिचुअलिटी, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, रिसर्च, इन चीज़ों में भी मेरी इच्छा हो सकती थी, मैं उनमें भी जाना चाहता था, लेकिन बहुत कुछ कर नहीं पाया। तो हमारे अगले जन्म का ये भी देखिए साक्षी हो सकता है। अब मैं अब की बार जीवन में कई काम मैंने ऐसे अनर्गल किए जो बहुत छुपे हुए मैं जानता हूँ, मेरा दूसरा हाथ भी नहीं जानता है, कहने का मतलब है उनके कई आपको भोग भोगने के लिए अगले जन्म में, अगला जन्म आपको मिलेगा। अब आपको ये भी पता है हमारा 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है, कई प्रकार के रोग, ऋण, झंझट, परेशानी जो हम
अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं या नहीं कर पाए, 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, हमको जीवन में अपनी डिज़ायर्स को लेके ट्रांसफॉर्म करना था हमको अपने आप को, कि भैया देखो हमें इच्छा थी खाने को खीर, लेकिन यहाँ पे हमको समझ में आ गया कि हमको मिलेगा सिर्फ दूध पीने के लिए, खीर नहीं मिलेगी। तो हमको उस चीज़ में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेना था, इच्छा बदल लेनी थी। ये मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण किसी चीज़ का लेके दिया, लेकिन इसके मायने बहुत बड़े हैं कि हमको चाहिए ये था लेकिन मिलेगा ये, हमको इस चीज़ में संतुष्ट होना पड़ेगा। 7th हाउस का लॉर्ड 8th है, हमको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, हमको अपने कई जगह अपने आप को बदलाव, अप एंड डाउन हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा आएंगे। हम उन अप एंड डाउन्स को किस प्रकार से लेके चलेंगे, वो हमारा कारण बनेंगे अगली बार जन्म का, किस तरीके का जीवन में। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में पड़ा हुआ है, जैसे मैंने आपको कहा। और कौन से कारण बन सकते हैं, धर्म, भक्ति, ये सारा बन सकता है भाई। ऐसे आदमी की इच्छा हो कि वो स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष, इन चीज़ों की तरफ जाए, या उसके रिलेशनशिप अच्छे हों, उसका प्रेम अच्छा मिले, उसके कई प्रकार की डिज़ायर्स पूरी हों। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, कारणवश हो सकता है उसकी कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही, कभी कमाने की, पैसे की, घर की, परिवार की, शादी की, बच्चों की, उसकी इच्छा नहीं पूरी हुई, तो वो अगली बार वो इच्छाओं को लेके जाएगा। तो 7th हाउस का जब लॉर्ड 8th में बैठेगा, तो मैंने आपको बताए हैं कि क्या पॉसिबल इसके तरीके हैं, हमारी आदतें हैं, पूरा एक बंच है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठेगा तो वो आदतें बुरी भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। आदमी अपने आप में डिप्रेशन में भी जा सकता है जीवन में। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में बैठा है, कई बार उसको पता नहीं है, लेकिन वो एक्सेसिव कुछ बहुत बोल रहा है, कुछ बहुत परिवार वालों की तरफ बहुत झुकाव है, बहुत ऊंचा उठना चाहता है। अब वो किसी डिप्रेशन का, किसी एक कमी का भी साइन हो सकता है, जिसको वो दूर कर रहा है, जिसको वो पूरी कर रहा है। तो ये वाले भोग अब की बार भी भोग रहा है, और नेक्स्ट वो किन चीज़ों को लेके जाना चाहता है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 8th में है तो कई प्रकार के ऋण वो अब की बार उतार रहा है, ये बात याद रखिएगा। कई प्रकार के ऋण उतार रहा है, चाहे वो शादी से रिलेटेड हो, चाहे फैमिली से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, कई चीज़ों से रिलेटेड ये उतार रहा है अब की बार ऋण। और अब की बार के बाद वो प्योर हो के किस तरफ जाना चाहता है, उसको किस प्रकार से कर्म करने चाहिए, वो इस प्रतन में कि भाई हमारी डिज़ायर्स पूरी हों, कहीं फिर गलत कामों की तरफ ना निकल जाए, या ऐसी इच्छा पूर्ति की तरफ ना निकल जाए जो एक्चुअली में कुछ इच्छा थी ही नहीं, गलत इच्छा थी। पता चला वो आनंद से अपने जीवन को कहीं और बिता सकता था, लेकिन वो कहीं और बिताने की चाह रख रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड 8th में है, तो इसलिए ये भोगों की बिल्कुल उत्पत्ति होती रहती है यहाँ पे, इसलिए वहाँ पे फिर नेक्स्ट बर्थ का कारण बनेगा। यहाँ इन लॉज के साथ लड़ाई है, झगड़े हैं, मार दिया, कूट दिया, किसी ने ऋण ले लिया, किसी ने परेशान कर दिया, किसी के घर में कोई बच्ची गई है शादी होके तो उन्होंने सत्यानाशी पीट दी उसको चैन नहीं लेने दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, अकाउंटेबल होंगे कहीं ना कहीं। तो आप ये समझ लीजिए, कहीं 7th हाउस का लॉर्ड 8th में गया। ये नहीं है कि सिर्फ ससुराल वालों आपके लिए प्रॉब्लम बनेंगे, आप ससुराल वालों के लिए काल बन के गए, सत्यानाश करके रख दिया उनका जीवन में। पता चले आपने हर प्रकार का लॉस उनको दे दिया, खुद उनके पिता बन के आप बैठ गए हैं। जब आपकी शादी हुई तो ऋण नहीं चढ़ गया, वो भोग भोगने के लिए आपको अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा क्या? बिल्कुल लेना पड़ेगा। ये भी सारी स्थितियां बन के आती हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ, यहाँ पे हमारे नेक्स्ट जन्म का कौन सा कारण हो सकता है भाई हमारे जीवन में? अब देखिए 7th का 9th में बैठा है, साफ बता रहा है कि हमारे नेक्स्ट जन्म का कारण होगा। व्यक्ति चाहेगा कि भाई हमारा पढ़ा लिखा ज्ञानी बड़ा ऐसा जीवन हो, अब की बार हमारा हो पाया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये इच्छाएं लेके जाएगा। पिता के साथ कुछ ऋण है, हमें उनके साथ अच्छा करना था, हमें उनके साथ ये करना था, हमें पिता का सहयोग मिला नहीं, हमें पिता के लिए बहुत ज़्यादा उनकी सेवा शुश्रूषा करनी थी, अपने गुरु की, ब्राह्मणों की, धर्म की, हमें बहुत सेवा करनी थी, हम नहीं कर पाए। तो ये हमारे कारण बनेंगे, हम इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में है, वो चाहता है, उसकी डिज़ायर है कि वो एक ग्रेट टीचर, एक गुरु, एक ऐसा बने, एक फिलोसफर बने, कुछ किताबें लिखे, कुछ ऐसा काम करे जो रेवोल्यूशन लेके आए दुनिया में, लोगों की सोच बदले, लोगों की समझ बदले, लोगों का ज्ञान वो दे पाए। कुछ ऐसे ज्ञान वो देना चाहता है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन हो जाए, शुभ परिवर्तन हो जाए, उनको पता चल जाए कि जीवन कैसे जीना चाहिए, कौन सा खाना, कौन सा ये, मतलब एक उसकी सोच है कि वो ये चाहता है अब की बार कि
और वो स्वयं समझ भी पाएगा जो मैं कह रहा हूँ। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, वो कुछ इस प्रकार का ज्ञान, इस प्रकार की नॉलेज, नीति, नियम, रूल, रेगुलेशंस बताना चाहता है जिससे व्यक्ति अपने आप को सुख भी उठा पाए, फ्री भी कर पाए, ज़्यादा इंडिपेंडेंट भी हो जाए और एट द सेम टाइम अपना धर्म भी निभा पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल विपरीत चीज़ों की तरफ वो ले जाएगा। 7th हाउस का लॉर्ड 9th में कईयों के साथ शुभ कर्म बनेंगे, कईयों के साथ यहाँ पे बुरा कर्म बन गया। अब 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है, धर्म, कर्म, नीति, नियम, अपना रिवाज, अपने ट्रेडिशन, सारा आपने जो है वो मिट्टी में मिला दिया है। तो अब उसकी वजह से आपको देखिए जन्म लेना पड़ेगा आपका लाइफ में। कोई 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, हमारे भाग्य ही खराब रहे जीवन में, तो कई अच्छे भाग्य के लिए वो कहते हैं कि हे प्रभु हमारा भाग्य अगली बार जो है वो बड़ा अच्छा करना। अब की बार भाग्य ने हमको बड़ा रोलर कोस्टर वाली राइड करवाई है, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ, तो हम बहुत परेशान हुए हैं उस चीज़ से। हमारी पढ़ाई समय पे नहीं हो पाई, हमारे ये नहीं समय पे हो पाया, हमारे भाग्य में बड़ा उतार चढ़ाव रहा, हमारे जीवन में बड़े मूवमेंट रहे, बड़े जीवन में हम एक जगह टिक नहीं कर पाए, आज दिल्ली, आज बेंगलोर, आज वो, आज ये, हम यही अपने जीवन में करते रह गए। हमको अपने जीवन से, अपने हाथ से हमको ये सेवा करनी थी, ये काम करना था, हम वो काम नहीं कर पाए। तो 7th हाउस का जब लॉर्ड 9th में बैठता है तो क्या कारण बनेंगे आपके नेक्स्ट बर्थ के, वो इन चीज़ों में आते हैं सारे। अब आदमी के अंदर कोई ग्रोथ नहीं थी, अब की बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कईयों को अब की बार, तो वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनको नहीं मिली, तो वो चाहेंगे कि भाई हमको वो अगली बार की हमको ग्रोथ मिले, अपॉर्चुनिटी मिले। हे प्रभु अब की बार मैं वैसा पॉजिटिव नहीं था, हे प्रभु अब की बार मेरे अंदर वो फेथ नहीं था जीवन में। कई लोगों के अंदर नहीं होगा, 7th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा है, तो अगली बार उनको वो फेथ चाहिए, या उनको पता ही नहीं है कि नहीं चाहिए उन चीज़ को। वो आज ही सोच रहे हैं कि मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ, मैं सब खुद कर लूँगा हर एक चीज़ को। अगर गुड लेवल पे वो ये सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरा प्रणाम है उनको। और अगर वो अपने अहंकार में ऐसा सोच रहे हैं तो फिर आप तैयार रहिए, समथिंग इज़ वेटिंग फॉर यू। तो 7th हाउस का लॉर्ड 9th में है, जिसने कभी किसी सत्ता को, धर्म को, नीति को, रूल को, रेगुलेशन को, नियम को कुछ नहीं माना है, आप समझ सकते हैं। अपने ही पॉइंट को पहला रखा है ऐसे व्यक्ति ने। जो मैं कह रहा हूँ वो तो पत्थर की लकीर है, बाकी जो कह रहे हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। ये आपके अगले जन्म का कारण बनेगा। देखिए ये नहीं होता, एक सोच, एक सूत्र, एक पॉइंट, एक बात अगले जन्म के लिए बहुत होगी ना किसी व्यक्ति के लिए। आप देखेंगे अब की बार किसी व्यक्ति का जीवन बस एक ही चीज़ में लग गया। उदाहरण के तौर पे जैसे हम लोग बात करें सचिन तेंदुलकर की, 1 सेकंड के लिए सारा जीवन क्रिकेट, और क्या किया, कोई पिक्चर देखी, कोई ये किया, कोई वो किया, ये सब नहीं, सिर्फ क्रिकेट। कहने का मतलब हम लोग उनको सचिन तेंदुलकर का नाम लेंगे, क्रिकेट, और आप क्या कहेंगे, अभी थोड़ी कहेंगे अरे नहीं हमने उनको बीच पे देखा था, हमने ये किया, नहीं, सीधे क्रिकेट। तो यहाँ पे पूरा वो वाला पॉइंट है। तो आप ये समझ लीजिए ये एक छोटा छोटा सूत्र बहुत बड़े कामों की तरफ इंडिकेट कर रहा है अगले जन्म आपको किस चीज़ के लिए हो सकता है। अब आप धर्म का पालन ही नहीं करते थे, ज्ञान ही नहीं था, शिक्षा ही नहीं थी, कोई चीज़ ही नहीं था, आपने कुल में पितरों के साथ कुछ गलत किया है। भाई कोई पूजा चलती थी, कोई पाठ चलता था, कोई ये चलता था, आपने कहा है सब छोड़े, सब बेकार की चीज़ें, ये कौन मानता है आज के ज़माने में, ठीक है। उसकी वजह से जन्म लेना पड़ रहा है। कहीं आपने सिस्टम बंद करवा दी, कहीं पितरों को नहीं पूजा, कहीं आपको कुछ नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, आप चले गए। कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश रहना चाहता है जीवन में, उस वजह से उसका नेक्स्ट बर्थ के कारण बन रहे हैं। अब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ, ऐसे व्यक्ति के लिए नेक्स्ट बर्थ का कारण क्या बनेगा, उसका कर्म, वो किस प्रकार से कर्म करता है, किस प्रकार का कर्म चाहता है। अब की बात फोई वाली बात है, 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ये सोचेंगे कि भाई उनको बहुत कर्म जो है वो अच्छे मिले, उन्होंने बड़ा साम्राज्य किया, सब किया, और उन्होंने अच्छे कर्म किए। 10th हाउस कर्म का है, आपने कैसे कर्म किए, अच्छे या बुरे, 2 भाग हैं बस। ये नहीं कि मैं डॉक्टर बनूं और ये बनूं, ये वाला भी पॉइंट पे आ रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं 2 कर्म है यहाँ। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, तो हमारे जीवन में जैसे मैं बता रहा था आपको कि कर्म हमारे कौन से अच्छे हैं, बुरे हैं कर्म, ये बहुत चीज़ें डिसाइड करेंगे, और ये ओवरऑल कर्म को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है कि आदमी कह रहा है कि भाई हमारे इनके साथ कर्म तो नहीं सही थे, हमारे इनके साथ कर्म नहीं सही थे, तो ओवरऑल आपके कर्म कहाँ बिगड़ेंगे ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और आपको उन पे
खरे उतरना है जीवन में, जिससे कि आपको अपने जीवन में आप अपने सुधार ला पाएँ अपने लाइफ में। अब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है। कोई व्यक्ति जीवन में ऊंचे काम चाहेगा, पद, पोजीशन, नाम, मंत्री बने, प्रेसिडेंट बने, संतरी बने, ये उनको चाहिए। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, ये कारण बनेंगे। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है तो वो जीवन में चाहता है कि उत्तम कोटि का वो धर्म भी करे, कर्म भी करे, दोनों चीज़ों को वो रिप्रेजेंट कर सकता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स उनके जीवन में अगले जन्म के कारण भी बन सकते हैं। अब 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, हजारों लाखों प्रकार के कर्म कर डाले, किसी के साथ अच्छे, किसी के साथ बुरे, किसी के साथ कुछ। तो अब जितने कर्म आप करते चले जा रहे हैं, आपको अपने कर्म काउंट करने पड़ेंगे, कहने का अर्थ है यहाँ पे बहुत ज़रूरी। क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है तो आप हर एक चीज़ के लिए अकाउंटेबल हैं। बच्ची के साथ ये किया, बेटे के साथ ये किया, माँ के साथ ये किया, चाचा के साथ ये किया, मामा के साथ ये किया, फलाने के साथ ये किया। लिखते रहिए, हमें ये अब की बार महेश मिले, सुरेश मिले, विवेक मिले, ये मिले, वो मिले, लिखते रहिए हमने उनके साथ क्या क्या कर्म किए। क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड 10th में तो सीधे सीधे अकाउंट कर रहा है फॉर एवरी कर्मा दैट यू हैव डन। वैसे तो सभी, लेकिन यहाँ पे तो काम ही है उसका 7th हाउस का लॉर्ड 10th में। तो आप ये समझ लीजिए, आप किसके साथ क्या कर्म कर रहे हैं, कितना इंगेज कर रहे हैं, उतना कम भी करिए। मेरा ये भी कहने का अर्थ था, जो आप काम कर रहे हैं आप उसमें निष्ठापूर्ण काम कर रहे हैं, सत्यता से काम कर रहे हैं, उसमें आप गुस्सा नहीं कर रहे, क्रोध नहीं कर रहे, लड़ाई नहीं कर रहे, झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आपके वो आपाधापी नहीं मची हुई है, वहाँ कोई फ्रॉड नहीं है, कोई किसी प्रकार का कोई आप ये समझ लीजिए गलत काम नहीं कर रहे, कहने का अर्थ है 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। अदरवाइज इन चीज़ों के भोगों की वजह से आपको वो होगा। दूसरी बात, 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है आपके जीवन में, तो ये वाला पॉइंट भी हो सकता है कि भाई मैं बिजनेस एम्पायर ये खड़ा करूं, इंडिपेंडेंट काम करूं, इंडिविजुअल काम करूं, लोगों के अब की बार मैं जो मैंने सहा है मैं वो ना सहूं। ये वाले पॉइंट्स भी देखिए आ सकते हैं। इन चीज़ों की वजह से भी नेक्स्ट जन्म की ओर व्यक्ति जा सकता है। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि भाई अब की बार हमको काम में सुख हो जाए, हमको काम में आनंद मिले, हम वो वाला काम हमें मिले जिसमें हमको हैप्पीनेस मिलती है। कई लोग ये भी सोचेंगे कि भाई जीवन में काम में हमको वो काम मिले जो हमको उसमें सुख मिले, आनंद मिले, लाभ मिले। हमको अब की बार पार्टनर्स ने बहुत धोखा दिया, बिजनेस ने बहुत धोखा दिया, बाहर के लोगों से वो अप्रिसिएशन नहीं मिली, अब की बार वो मिले। तो अब ये हमारा देखिए बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है ना फिर नेक्स्ट बर्थ का। या हम उनको सुख प्रदान नहीं कर पाए, अब की बार हम अफसर थे, हम ये थे, हम वो थे, हमने हमारे नीचे वाले जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हम सही तरीके से बिहेव नहीं कर पाए, या हमारा असली कर्म था क्या। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, हमारा असली कर्म एक्चुअली था क्या। ये काम करना था, माँ की सेवा था, फैमिली की सेवा था, चैरिटी था, स्पिरिचुअलिटी था, दान था, अपने हेल्थ ठीक करना था, क्या था हमारा मेन कर्म। आदमी को यही नहीं पता रहता। अब ये नेक्स्ट बर्थ में मूव ऑन हो जाता है। अगर अब की बार उसने वो वाला कर्म सही तरीके से किया है और चीज़ों से इंडिकेट हो रहा है, उत्तम बात है, नहीं तो उन चीज़ों के लिए वो आ जाएगा। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है, आपको सिस्टमैटिक काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल, स्ट्रक्चर, ऑर्डर, ऑर्गेनाइज्ड, मेहनती, हमेशा गिरते हुए भी काम करते रहना, ये भी आपको सीखना था। ये भी आपका अब की बार का कर्म था। वो आपने सीखा है कि नहीं सीखा, नहीं तो वो फिर अगली बार जाएगा। तो अब की बार आपको कई चीज़ें मिल गई, पिता से विरासत में किसी चीज़ से मिल गई, तो वो हो सकता है आपको उसका आनंद उठाया हो, आपको वो चीज़ के बारे में ना पता हो, अब अगली बार आपको वो चीज़ सीखनी पड़े। लेकिन अगर आपको अपने पिता से कोई काम मिला है, कोई चीज़ मिली है, कोई बिजनेस मिला है और आप स्वयं भी बहुत अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर रहे हैं, आज आप बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, बहुत धर्मवान हैं, बहुत कर्मवान हैं, अब की बार ही आप वो चीज़ पूरी कर रहे हैं, उत्तम बात है। फिर आपके जीवन की जो नेक्स्ट बर्थ है उसकी कहानी कुछ दूसरी लिखी जाएगी। फिर उसमें धर्म आएगा, उसमें घर आएगा, उसमें माँ आएगी, उसमें कई इच्छाएं आ सकती हैं। देखिए ये और गूढ़ता की बात है, जो मैं अब वही वाली बात है, वीडियो एक लिमिट में बनाना पड़ता है। तो 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है, ये वाली बात हो सकती है। कोई व्यक्ति ये भी चाहता है अपने जीवन में कि भाई उसको अपने लाइफ पार्टनर से बहुत सुख मिला है, बहुत आनंद मिला है अपने लाइफ पार्टनर से।
उसके काम में, उसके जीवन में उसका नाम मिला, यश मिला, एक उसका जिसको कहा जाता है ना एक पहचान मिली, तो वो ये चाहता है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के लिए बहुत कुछ करूं, मैं उसके लिए बहुत सदैव उसको भी उसी प्रकार से सुख प्रदान करूं। किसी की ये इच्छा हो सकती है, तो ये भी एक नेक्स्ट बर्थ का कारण बन सकता है, बट ये अच्छा कारण है जिसको यूँ कहा जाए। और किसी के कभी जीवन में कर्म खत्म ही नहीं होता। आज वो प्राण उनके जा रहे हैं, लेकिन आज भी वही वाला हाल है कि दुकान पे कौन बैठा है और ये इस पे कौन बैठा है, ये वाला हम वो प्राण जा रहे हैं उनके, लेकिन उनके कर्म खत्म ही नहीं हो रहे हैं जीवन में, ये वाले की वजह से। तो फिर प्रभु आगे सिखाते हैं कि नहीं भैया, नेक्स्ट बर्थ में तुमको ये भी सीखना है अपने जीवन में कि लाइफ में अकेले रहना, चिंतन करना, मनन करना, ये भी तुम्हारा काम है ना। 7th हाउस का लॉर्ड 10th में बैठा है। कई बार जीवन में आइसोलेशंस उठानी पड़ेंगी, कई बार अकेले में चिंतन, मनन, हार्ड वर्क, बहुत परसिस्टेंट दृढ़ता से चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि तुरंत आज हमें ये नहीं पसंद, आज हमें ये काम नहीं पसंद, आज हमें वहाँ हम नहीं टिकते, वो बॉस नहीं, वो ये नहीं, ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। इन चीज़ों की वजह से आपका जन्म हो रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। जन्म आपका किस लिए हो सकता है भाई? देखिए 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बड़े भाई बहनों से, उनके साथ आपका बहुत शुभ फल है। 7th हाउस का लॉर्ड 5th में बैठा है। आपकी इच्छा है कि आपके बड़े भाई बहन जो हैं वो आपके सदैव साथ रहें, आपने उनका साथ दिया है। एक ये ममता और एक प्रेम है। कहीं कर्जे जो आपको उनके उतारने पड़ेंगे, इफ़ दे वर गुड टू यू, बहुत अच्छे थे। और कई बार ऐसा भी होता है जीवन में कि आप 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, तो आप स्वयं उनके लिए मारक बन गए हैं ना, सत्यानाशी फेर के रख दिया आपने उनकी, फिर आप उस चीज़ के लिए भी जन्म तो लेंगे। वो थोड़ी गलत हो सकते हैं कि हमेशा वही हमारे बड़े भाई बहन बहुत गलत थे जी, मैं तो कृष्ण के बाद का दूसरा अवतार था, ऐसा नहीं है। देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, साफ बता रहा है, या तो बड़े भाई बहन देखिए उस प्रकार से उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई हैं जिस प्रकार से एक बड़ा भाई या बड़ी बहन निभाती है माता पिता की तरह, तो उनको जन्म लेना पड़ेगा और भागीदार बनेंगे, आप आएंगे और आपकी सेवा उनको करनी पड़ेगी। ये उनका अपना कर्म है। या आप स्वयं 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है और आप अपने भाई बहनों को कुछ नहीं मानते हैं, आपने उनको प्रताड़ित किया, आपने उनका फ़ायदा उठाया, आपने उनसे फ़ायदे लिए हैं हर प्रकार के, पेबैक कुछ नहीं किया है, तब भी देखिए रीबर्थ उन कारणों से होगी। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, हमको क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ग्रोथ है हमारे जीवन में, वो रुक ही नहीं रही है। 1 फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री, 4 फैक्ट्री, एक जगह से पैसा, सुबह पैसा, दोपहर पैसा, शाम को पैसा, ये हमारे जीवन में चल रहा है, पूरे 24 घंटे 24/7 चल रहा है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ है, तो पता चला ठीक है फिर इन चीज़ों की वजह से कि भैया नहीं 24/7 ये नहीं चलना चाहिए। 1 कंपनी, 2 कंपनी, 20 कंपनी, 100 कंपनी, पूरा वर्ल्ड ब्रह्मांड, ये सब खेल नहीं है यहाँ। इस चीज़ की वजह से देखिए जन्म होगा। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे सुंदर काम करना चाहता है, अरबों लोगों के, लाखों लोगों के साथ मिलना चाहता है, लाखों लोगों की मदद करना चाहता है, लाखों लोगों के लिए चैरिटी करना चाहता है, लाखों लोगों के जीवन बदलना चाहता है। इस वजह से जन्म देखिए हो सकता है, ये भी उसका कारण है, अभी भी कर रहा हो और बाद में भी उसका यही कारण हो। उसका इच्छा हो सकती है भक्ति की, डिज़ायर की, अपने घर वालों के कहे हुए वचनों का पालन करने की, वो करता आया है, उत्तम बात, सही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बर्थ में आनंद ही आनंद है और आपके लिए। और जो हमारे गुरु कहते हैं, पिता कहते हैं, भाई कहते हैं, 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, हम मानते ही नहीं है उनकी कोई बात। पिताजी कौन है, ट्रेडिशन क्या है, धर्म क्या है, उनकी बात कौन माने भाई? हम पिता की बात नहीं मानते हैं, सत्यानाश करा लेते हैं, या हम अपने आप खड़े होते हैं, हम अपनी फैमिली अलग करके ले गए, लेकिन हमने बात नहीं सुनी साहब किसी की, हमने अपने पिता का, भाई का, किसी की भी बात नहीं सुनी हमने। अब सुननी थी कि नहीं सुननी थी, ये भी बात है। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि भाई हाँ नहीं सुननी थी, आप शांति से उनसे अलग हो गए क्योंकि वो आपके लिए सही नहीं थे अब की बार, लेकिन आपने उनको कोई प्रति उत्तर नहीं दिया, गलत जवाब नहीं दिया, आप उनके लिए गलत नहीं रहे, आप अलग हो गए। ये तो बड़ी सज्जनता, महानता है आपकी, मैं प्रणाम करता हूँ। और अगर आप ये सोचे कि नहीं हम नहीं मानेंगे, स्वयंभू मैं खुद ही हूँ हर चीज़ के लिए, तो फिर आप समझ सकते हैं कहाँ गलती कर रहे हैं। इच्छाओं की
यहाँ पे पूर्ति होना बड़ा आवश्यक है। कहने का मतलब है कितनी इच्छाएं सोचोगे, कौन सी इच्छाएं यहाँ आपकी पूर्ति करेंगी। प्यार की, ममता की, पैसे की, मकान की, गाड़ी की, घोड़े की, पढ़ाई की, कौन सी इच्छा ऐसी है जो आपको अपनी पूरी करनी है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा हुआ। तो यहाँ पे अनगिनत हम कह रहे हैं ना, अपनी डिज़ायर्स को पैदा करते चले जा रहे हैं। ये वाला मकान, वो वाली इच्छा, मेरे हिसाब से लड़का चले, मेरे हिसाब से पति चले, मेरे हिसाब से धर्मपत्नी चले, मेरे हिसाब से कपड़े हों, मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे इच्छाओं का अंत नहीं है, यहाँ फैलती चली जा रही, विस्तार ही विस्तार है। ऐसा आदमी चाहता है कि वो अपने जीवन में कहाँ, फिर जैसे मैं आपको बता रहा था 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, तो वो ये चाहता है भाई कहीं लोगों का भला हो, चैरिटी हो, लोगों के साथ मिल के उनके जीवन में परिवर्तन करे, कोई सोशल वर्क करे, कोई काम करे, लोगों को जोड़े, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे, मेरे हजारों लाखों मित्र हों मेरे। अब की बार थे ही नहीं, अकेला था मैं, वो ये सोच सकता है। या 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, वो अब की बार मैं लोगों के साथ ग्रुप में, फलाने लोगों के एक समूह में, परिवार में मैं रह ही नहीं पाया, मेरी वो इच्छा थी वो अधूरी रह गई। या कोई उसी में रह के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो वाली प्रॉब्लम रह जाएंगी। कहीं भोग है, आनंद है, शराब है, कोई किसी प्रकार की और आदतें हैं, उनकी वजह से आपका नेक्स्ट बर्थ है। आपको उस चीज़ में पता ही नहीं है कब आपको ब्रेक लगाना है, कब आपको ब्रेक नहीं लगाना। मतलब किन चीज़ों में आपको, कहने का मतलब है, क्षमा करिएगा, कि आपको ब्रेक लगाना है। आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में बैठा है, आपको सत्यता पे रहने वाला। कई लोग सोचेंगे कि भाई जीवन में मैं सत्य पे रहूं, अब की बार वो रहे भी हैं, और वो अगली बार ये होगा कि मैं सत्य पे रहूं अगली बार, बहुत ज़्यादा जो सही है वो गलत है मैं उसको कह पाऊं, या अब की बार मैं लोगों के साथ बहुत और अच्छी तरीके से मिल पाऊं जीवन में, और अच्छे तरीके से लोगों के साथ कोऑर्डिनेट कर पाऊं। क्योंकि कई बार लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं चलेगा। 7th हाउस का लॉर्ड 11th में को पता नहीं चलेगा कि आप सज्जन हैं कि किसी प्रकार के दुर्जन हैं, क्योंकि आपका चेहरा किसी को कोई नहीं समझ पाएगा कई बार। इस बार तो आपकी बार आपको वो वाला एडवांटेज है, लेकिन फिर आपको क्लियरिटी चाहिए कि भाई हाँ सज्जन है या दुर्जन है। आपको ये पॉइंट बड़ा याद रखिए, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ये नहीं कि सवेरे कुछ और रात में कुछ और वाली परिपीटी कर रहे हैं तो वो नेक्स्ट बर्थ में भी आपके चलेगी, या अब की बार वो आपको लॉस नहीं दे रही है। दो मुँहा चरित्र भी आपको नेक्स्ट बर्थ के लिए लेके जा रहा है। शादी से संतुष्टि नहीं हुई, प्रेम से संतुष्टि नहीं हुई, भोगों से संतुष्टि ही नहीं हो रही है अंत में, तो उस वजह से पता चला आपको नेक्स्ट बर्थ लेनी पड़ रही है कि शादी से संतुष्टि ही नहीं है। बीवी काली है, गोरी है, अच्छी है, एक नहीं 4 चाहिए, 6 चाहिए, वो इच्छाएं नहीं पूरी हो रही हैं व्यक्ति की। उन वजह से देखिए ये वाला पॉइंट है ना, आपको मैं बता रहा हूँ कौन कौन से कारण बन रहे हैं नेक्स्ट बर्थ के। 7th हाउस का लॉर्ड जब 11th में बैठा होगा, 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा हुआ है चार्ट में, तो अब देखिए 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, तो वो ये बताएगा जी कि जीवन में कई बार हमारी मैरिज जो है वो हमारे अनुसार हो गई, अच्छी हो गई, हमको पसंद आ गई, बाहर हुई, विदेश में हुई, हम विदेश चले गए, हमारी वो इच्छा थी वो पूरी हो गई, वेल एंड गुड है। लेकिन कई बार हम ये वाला एक अगली बार लेके जन्म लेंगे कि 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, कौन सी इच्छा लेके पैदा हो रहे हैं कि भाई हमारी शादी अच्छी हो, शादी सही चले, प्रेम हो, आपस में सौहार्द हो, हम लोग मिल के रह पाएँ। अब की बार तो लड़ाई झगड़ा, घूसा चपेट और कोर्ट केस और अलगाव और डिस्टेंस, कई बार डिस्टेंस, हम दिल्ली में हैं, वो बम्बई में रह रहे हैं हमारे लाइफ पार्टनर, वो वाला खेल भी रहा। अब की बार कई बार नेक्स्ट बर्थ की ये इच्छा हो सकती है ना, ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़ा ये हो, ये भी है कि भाई दूरियां हो किसी प्रकार की, या पूरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो कि भाई 7th हाउस का लॉर्ड हमारी पत्रिका में 12th में बैठा हुआ है। वो ये भी शो करता है कि जीवन में हमारा जो लाइफ पार्टनर है वो असमय चला गया, छोड़ गया, उसके साथ हमारा पेंडिंग कर्मा बनता है, तो उसके साथ वो अच्छा था, बुरा था, आपने उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया है, आप उसके साथ कैसे थे, अच्छे थे, बुरे थे, पेंडिंग कर्मा आपका बन गया उन चीज़ों को लेकर, तो उन चीज़ों की तरफ वो कहता है। तो मैरिज इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर आपके लिए जो नेक्स्ट बर्थ का कारण बनने वाला है। उसमें एक सेटिस्फैक्शन भी है कि हमें सेटिस्फैक्शन था, लेकिन वो दूर चला गया हमारा लाइफ पार्टनर कारणवश, या हमको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला शादी से रिलेटेड। इसमें 2 ही पॉइंट्स यहाँ पे देखिए आएंगे।
अच्छा, दूसरी बात, 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठा है तो कोई आदमी स्पिरिचुअलिटी, धर्म, ऊंचा उठना चाहेगा नेक्स्ट बर्थ में। आज भी वो यही काम कर रहा होगा, उसकी इच्छा होगी कि वो यही काम करे, और लेकिन ये उसका नेक्स्ट बर्थ के जीवन का कारण भी बन सकता है ना, जन्म लेने का, कि भाई मैं चैरिटी करूं, गिविंग बनूं, दे दूं, छोड़ दूं, जहाँ पे मैं जिसको जो दे सकता हूँ, जो अपनी इच्छाओं का त्याग कर सकता हूँ, मुझे ये अच्छी लगती है चॉकलेट खाना, छोड़ देंगे भैया, छोड़ दो। ये वाला पॉइंट है मेरे अंदर आ चुका है। अब मैं बिल्कुल इतना विकसित हो चुका हूँ लाइफ में कि मेरी कोई इच्छा नहीं, सारी इच्छाएं जो हैं वो प्रभु के चरणों में जाके मैं छोड़ देता हूँ। तो 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, देना, चैरिटी, गिविंग, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, मोक्षा, वो इसी के लिए आज से ही काम कर रहा है, तो वो अगले समय में कैरी फॉरवर्ड हो गया। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है। अनर्गल जितने भी सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं, खाना पीना, इंटॉक्सिकेशन, गलत काम, जुआ सट्टा, सब कुछ यहाँ पे बड़ा मज़े से चल रहा है। लॉसेस करा बैठे हैं अपने इच्छाओं की वजह से, उसकी वजह से कई पेंडिंग कर्मा हो गए। नेक्स्ट बर्थ उसकी वजह से भी होगी ना भैया। घर का पैसा फूंक दिया, अपना पैसा फूंक दिया, सेहत फूंक दी, शरीर फूंक दिया, अब उसकी वजह से उन कर्मों को लेने के लिए भी तो यहाँ पे होगा ना। यहाँ पे 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है। कभी किसी आदमी को नॉलेज नहीं पूरी हुई, कभी किसी आदमी को समझ लीजिए मान नहीं पूरा उसका हो पाया, मान नहीं पूरा हुआ आपकी बार जीवन में, मान मिला नहीं भैया। कभी हमको हमारे इमोशंस की पूर्ति नहीं हुई, इमोशंस तो बस समझो गए, हमको प्रेम नहीं मिला भाई। कोई कह रहा है कि हमको अपने जीवन में हमें कोई समझा नहीं, हमारे वो बातों को समझ नहीं पाया, हम कह ही नहीं पाए अपने जीवन में। या कोई 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है, कोई कह रहा है जीवन क्या सजा थी, पूरे का पूरा बंधन में बीत गया, करो मरो यही जीवन में चीज़ कट गया। कहीं इन चीज़ों को दूर करने के लिए नेक्स्ट बर्थ होगा उनका। अब उनमें वो कैसे चल रहे हैं, मान लीजिए 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा है और ऐसी स्थिति में आदमी को मान सम्मान, वो यश नहीं प्राप्त हुआ, तो उसने क्या किया, दूसरे आदमी का यश छीन लिया, दूसरे आदमी को अपमान किया, दूसरे आदमी के साथ ईगो प्रॉब्लम्स करी, तो ये सारे नेक्स्ट जन्म का कारण बने। और फिर या तो किसी आदमी ने अपने आप को पता चल गया उसको कि हाँ भाई हमको वो यश मान सम्मान नहीं है, चलो भाई दूर चलो, दूर हट जाओ इस जीवन से, चलो जाओ कहीं हम बाहर जाके अपनी यश की पूर्ति करते हैं, शायद उसको वहाँ से मिलना हो। या वो इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी बड़ी स्थिरता से, बड़े अच्छे से चलता है, लोगों के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार करता है। कोई बात नहीं साहब, हमारा मान नहीं है तो क्या हुआ, हम दूसरे का मान तो रखते हैं। ये वाली बात वो सीख रहा है, ये आपको सीखना हो। आह क्या बात है। 7th हाउस का लॉर्ड जब 12th में बैठेगा तो कई बार आप अपने जीवन में कुछ ऐसे लॉसेस कर देंगे, आप अपने, जिसको कहा जाता है ना अपने, मैं कहूँगा इच्छा उसमें ज़्यादा आती है कि हमारी ऐसी इच्छा की वजह से, या कर बैठे बस किसी के कहने पे कर बैठे, बाहर देखा दाखी कर बैठे। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ कुछ ऐसे कर्म कर बैठे जो हैवी लॉसेस क्रिएट कर दिया आपने अपने लिए, उनके भुगतान करने के लिए पेंडिंग कर्मा आपने क्रिएट कर लिया। तो वो आप ये समझ लीजिए कि आपका रीबर्थ उसकी वजह से यहाँ पे होगा। और बाकी कहीं बाहर जाना है, फॉरेन जाना है, विदेश रहना है, घूमना है, इंडिपेंडेंट रहना है, मुक्त रहना है, इस चीज़ों में। अब की बार 7th हाउस का लॉर्ड 12th में है, डिप्रेशन, आइसोलेशन, अकेलापन हमको खाता रहा अपनी लाइफ में, या हमको वो पसंद है, हमको वैसे ही रहना था भैया, हमको अकेले कमरे में बैठे रहना, जैसे हमको अकेले कमरे में बैठे रहना, प्रभु का भजन, एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ता, गहनता पढ़े रहना में बड़ा आनंद है। हमारे घर वाले कहीं चले जाते, हम अकेले कमरे में रहते, आहा लॉटरी लग गई, ये होता है हमारे साथ। तो कई लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा आप लोगों के। 7th हाउस का लॉर्ड 12th में बैठा हुआ है, अकेले चुपचाप प्रभु का सिमरन कर रहे हैं, कोई गाना बजा रहे हैं, कोई भजन लिख रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, कोई उनके क्रिएटिविटी के रहेगा, कोई चैरिटी करना चाहता था, कोई NGO करना चाहता था। ये उनकी जीवन की इच्छाएं हैं, आज की भी इच्छाएं हैं जो कि आगे जाएंगी। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। हाँ, नेक्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट मैं अवश्य बनाऊंगा जब 7th हाउस में प्लैनेट्स बैठे होते हैं और वो आपको क्या बताते हैं, यही मुक्ति के लिए, जो नेक्स्ट बर्थ के लिए है। लेकिन
ये वाला वीडियो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।